नया वर्जन आया। एक सेकंड में डाल देता हूँ ताकि लोग नहीं तो मिस हो जाएंगे। 3 दिन से डॉटिंग कर रहे थे। हाँ जी, 2 मिनट। चलिए एक बार हाय बोल रहे हैं जिन्होंने मुझे पेमेंट किया है, एक बार हाय बोल दीजिए, मैं लिंक डाल देता हूँ ताकि वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए और आपकी लर्निंग कैसे अच्छा। फिर स्टार्ट हो। हाँ जी। हाय इस जो ग्रुप पे हाय बोलना है? ग्रुप में नहीं, टेली व्हाट्सएप पे यहाँ पे जो जहाँ पर व्हाट्सएप आप पर लोग, जहाँ पर आपने पेमेंट रिसिप्ट की? शेयर हाँ पेमेंट की रिसिप्ट शेयर करी, ठीक ठीक है। वहां पर लिंक डाला है, वो लिंक एक्सपायर हो गया हो। लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी, मैं जरा डाल देता हूँ। हाँ जी, कल के कुछ डाउट्स है? सरोज जी, डाउट है कल की? नहीं। निमिषा जी, डाउट्स है? चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। होगा डालना होगा, कुछ ग्रुप में रहेगा तशद्दुद, इसीलिए लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, अभी ज्वाइन हुए। हाँ, तो मैं एक, हाँ जो जो हाय बोल दिए, मैं क्लास के बीच में लिंक डाल दूंगा, मतलब पूनम जी कुछ रेमेडी देंगे तो मैं लिंक डाल दूंगा। हाँ जी। हाँ जी, ये कौन है? निमिषा जी, आप ये टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन हो गए क्या निमिषा जी? हाँ कहाँ जी, पर है? अभी हुई। यस जी यस। अच्छा, अब। ठीक 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 है, ये जो नंबर है उसी में टेलीग्राम में डाल दीजिए डिटेल्स, ओके। कॉपी, हाँ वो, ताकि वहां से ले लूँ ऐप के लिए। चलिए, वेलकम। जिसने 11 लोगों ने जो कोर्स किया है, आप लोगों ने एक नई शुरुआत करी है, बहुत खुशी की बात है, और आगे ही हम बहुत कुछ सीखेंगे। और ये आपका जो लर्निंग हो, सुखद हो और फ्रूटफुल हो, भगवान की ऐसी प्रार्थना करता हूँ उस पर। अभी भी ये कौन है? सतीश आनंद, न्यूमरोलॉजिस्ट है, जैन न्यू ईयर। चलिए, जब तक मैं देखता हूँ। और ये क्या नाम उनका? आनंद कुमार जी, वो आपका आपका केस पूरा देखने में 4-5 घंटे लगेंगे। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, दीवार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो दीवार आ रही है, जो दीवार का मतलब है ही नहीं। ओके, तो आपका कुछ प्रॉब्लम और कहीं और दिखाई दे रहा है, वो दीवार से कोई संबंध नहीं। मगर जो ब्रह्म स्थान आ रहा है वो प्रॉपर वे से नहीं आ रहा है, तो शायद घर को 2 टुकड़े करने, अलग अलग करने। चलिए जी, ये पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। हाँ, चलिए, चाहे तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हो। हाँ जी, तो बोल सकते एक 5 2 4 मिनट, 5 मिनट तो आई कैन सजेस्ट एज क्वेरी के रूप में, बट ऐसे पूरा पूरा करना होगा तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, और 3-4 घंटे टाइम इज टू कॉस्टली फॉर मी। चलिए जी, अपना अपना वीडियो ऑन रख लीजिए। हाँ जी, चलिए, बढ़िया है। और कल हम पढ़ रहे थे ईस्ट के और साउथ के इंट्रेंस पढ़ रहे थे। सब कौन से इंट्रेंस अच्छे हैं सरोज जी? निमिषा जी, कौन से इंट्रेंस अच्छे हैं? मनीषा जी, कौन से इंट्रेंस अच्छे हैं? बसंत कुमार जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। ओके, रिगार्डिंग? हाँ जी, निमेशा जी, हाँ बोलिए, अनम्यूट कर Uh, लीजिए। yeah. So N3, N4, हाँ, N5, N8, E3 is E4. ऐसे नहीं बोलना है इसमें। Hmm. N3 N4, E3 E4, S3 S4, Okay. W3 W4, S258, S2 N5 और N8। Okay. वैसे याद रखें तो इजी रहेगा, मैं भी इसी याद। कंफ्यूज क्या बीच में N3 बोले फिर E3 बोलते, किसको बोले फिर कंफ्यूज होता है ना। Yeah, yeah, right. हाँ, Right. इसीलिए। हाँ जी। Okay.
और जोन की एंट्रेंस की डिग्री कितनी होती है निमिषा जी, नरेश जी, डिग्री कितनी होती है, राज जी, अरविंद जी, डिग्री कितनी होती है, बसंत जी, डिग्री कितनी होती है, एंट्रेंस की डिग्री कितनी होती है, कोई भी बोले। हाँ जी, चलो 11.7 11 पॉइंट, शायद नहीं, एग्जैक्ट बोलेंगे। सर 11.25 यस 11 पॉइंट। और 22.5 किसकी डिग्री होती zone. है, जोन की, यस जोन की। और चले, कितने डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 नहीं, जो, अच्छा, और एलिमेंट कितने होते हैं, 5. 5। कौन से एलिमेंट है, आंसू, कौन सा आंसू जो है कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है, वाटर। Water. दुख, दुख कौन से एलिमेंट से होता है, कौन सा एलिमेंट का सिंबल है वो, फायर। नहीं, अर्थ है। घबराहट कौन से जोन से होती है, हाँ? बंद करो ना। घबराहट कौन से जोन से होगी, एंजाइटी, वाटर एयर एयर एलिमेंट, एंजाइटी, घबराहट, एंजाइटी। हाँ, ओके। रिश्तों में खराब कौन से जोन से होते हैं, रिश्ते खराब, हाँ जी, आंसर एलिमेंट। नहीं नहीं, कौन से जोन से होंगे, साउथ वेस्ट। North. साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। खर्चे कौन से अब दीपावली पे खर्चे को मत गिनना, जनरल की बात कर रहे हैं। दीपावली में ज्यादा खर्चा होगा तो क्या मेरा साउथ ईस्ट बढ़ गया, नहीं, वो अलग बात है। जनरल जो खर्चे होते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो खर्चे कौन से जोन से ज्यादा होते हैं, कौन से खर्चे, खर्चे वाला कौन सा जोन है, सर वेस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट खर्चा, वेस्ट आप मनीषा को कितना काम है पूछो मत, हेल्प नहीं, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, ना पति कर रहे, ना बच्चे कर रहे, ना बाजू वाला, ना बाइक कर रही, और खुद ही घसी जा रही, घसी जा रही, घसी जा रही साबुन की तरह। तो कौन सा जोन है, नॉर्थ वेस्ट। हाँ यस ना, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे याद रखना है करता। ओके, अब हमेशा नुकसान होता है मनीषा का, कौन सा जोन है, साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट, बढ़िया है। आप सपोज, आप सरोज बोलेगी कि मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अब? तो कौन सा जोन है, नॉर्थ Northeast. ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब ओम गोयल का लड़का कभी भी पढ़ते टाइम एंजॉय करता है, East. Northeast. कौन सा जोन है, East. Northeast. हाँ। यदि बच्चा भूल जाता है, जो याद रखा है वो भूल जाता है, आइन टाइम पे भूल जाता है, या एग्जाम लिखने गए याद ही नहीं आता, जबकि घर में पूछते हो कि यह क्वेश्चन क्या था, आके बोल देगा, बट एग्जाम के टाइम भूल जाता है, तो कौन सा जोन, बुक्स कहाँ पर रखी होगी, बैग कहाँ पर रखा हुआ होगा, वेस्ट साउथ वेस्ट। अरे SSW। एस एस SSW. डब्ल्यू, हाँ SSW। चले, अब सेविंग ही नहीं होती है, सेविंग कितनी मेहनत करो, सेविंग ही नहीं होती है घर में, बरकत ही नहीं होती, WSW. WS। ओके, अब छोटी छोटी बातों में गड़ गया संसार, छोटी छोटी बातों में गड़ गया संसार, कौन सा जोन है, Northwest. नहीं, नहीं, NW। वो तो सपोर्ट का है। छोटी छोटी बातों में यदि मूड खराब होता है तो कौन सा है, चलो मैं चेंज करता हूँ, मूड खराब होता है छोटी छोटी बातों में, नॉर्थ वेस्ट नहीं ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन वाला। हाँ, North West North. NNW. हम्म,
W and W. हाँ ओके। ये अपने बसंता की वाइफ हमेशा बेमतलब चीजें उठा उठा के लाती है। गई शॉपिंग करी, जरूरत नहीं है फिर भी लेके आती है। अब बोलती है तो हमेशा वो एक ही टाइप के लाती है, कपड़े हो या कुछ घर में सामान हो, कौन सा जोन है। हमेशा बाहर जाती है ना कोई नई चीज खरीद के ला लेती, जरूरत नहीं है फिर भी ला लेती है। ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा। रिलेट लाइफ से, थ्योरी से कोई जरूरत है कि अपने, हमें लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को समझना, क्योंकि घर के वास्तु कर थ्योरी पढ़ाने। बोलो कौन सा जोन है बसंत जी, बसंता जी। South नमस्ते southwest. हाँ जी, कौन सा जोन है? कल लिखाया था मैंने। सर। सर मैं एक्चुअली लास्ट 2 क्लासेस काम की वजह से मैं एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाया। हाँ हाँ, चलो मुझे कौन थोड़ा बताएगा? याद नहीं सपोज सपोज सरोज गई, चलो मनीषा को पकड़। अब मनीषा गई मतलब रोज जाती है और पता चला कुछ भी खरीद के ला लेती, और लाए तो बोलती क्या है घर में लाए, काम आता है। अरे पति बोलेगा जरूरत नहीं है, काई को पैसे वेस्ट कर रही, भाई मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ। घर में ला ला के सामान जमा करती, यूज नहीं करती हैं, और मचान पे रख देती, मतलब लॉफ्ट पे रख देती। क्यों लाती हो आप? ऐसा डायलॉग मारा तो कौन सा जून से आप प्रभावित है? South हाँ बोलो southwest. बोलो। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोज हो रहा है ना, डिस्पोज नहीं हो रहा है यहाँ South पर। southwest. वो नई नई चीजें लेके आ रही। East, southeast. नहीं, South southwest. नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन। बे बे मतलब चीजों का अट्रैक्शन होना, जरूरत नहीं है इसलिए बोल रहा, जरूरत नहीं है क्यों बोल रहा था। डिस्पोज नहीं बोल रहा था मैंने, वेस्ट कर रही नहीं बोला स्टेटमेंट में। कभी भी एक क्लाइंट के स्टेटमेंट को पकड़ना है। चलो मैं बोलता हूँ, मैं दो तीन भी बोल सकता हूँ सेंटेंस में, देखना आप। ओके। कितना भी करो, मेरे पति कभी हैप्पी ही नहीं होते। North northwest. नहीं. कितना भी North, करो इनके southwest. लिए, इनके पसंद की चीज बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस अनहैप्पीनेस रहता है इनके मुंह पे। अनसेटिस्फाई आत्मा है। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो सुनो Northeast. सुनो सुनो। अनसेटिस्फाई आत्मा है बोलो। Southeast. साउथ ईस्ट कैसा होगा? North northwest. नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के साथ अट्रैक्शन, गलत चीजों के साथ नहीं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंजॉयमेंट ही नहीं है कोई भी चीज का। समझा कहाँ से आया? आपको सेंटेंस को पकड़ना होगा। मैंने बोला इसीलिए अनसेटिस्फाई आत्मा बोला। अनसेटिस्फाई आत्मा होती है ईस्ट नॉर्थ, इंजॉय नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। आदमी कब इंजॉय करेगा? जब सेटिस्फाइड है तभी इंजॉय करेगा ना। चलो, मेरे मनीषा बोलेगी कि मुझे बोल रही, पता नहीं जी सर, सर देखो मेरे पति है ना, देते 1000 10,000 रुपए देते मेरे को हर महीने जो भी लाती हूँ, और आने के बाद एक एक पैसे का हिसाब पूछते हैं, तो मैं तंग हो जाती हूँ। कहाँ 10 रुपए, उसके चक्कर में मैं टेंशन होता है मेरे को। ये डायलॉग कस्टमर का रिकॉर्ड, क्या करो कौन सा है, हिसाब पूछ रहा है बार बार छोटी छोटी चीजों। सर शादी नहीं हुई है. अरे वैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे डायलॉग मार नहीं मार। अब पप्पा समझ लो, चलो पप्पा समझ लो। हाँ हाँ नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ऐसा डायलॉग क्रिएट कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। रियल में ऐसे ही होते हैं, क्लाइंट ऐसे ही बोलेगा आपको, आपको थियोरिटिकल नॉलेज कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी। नहीं समझ आया सर. नहीं समझ में आया? तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, छोटे छोटे हिसाब पूछ रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट बहुत डिस्टर्ब है। चल, अब सपोज पता नहीं, हमारे घर, इस जिस घर में आया हूं इस दिन से, इस घर में मुझे शांति नहीं मिलती, और नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। सब कुछ हाथ में आते आते नुकसान हो,
इंट्रेंस Southeast. कौन से, इंट्रेंस कौन से, इंट्रेंस कहाँ पर होगा? जो पढ़ा है उसी से बोल। E1 में होगा इंट्रेंस। देखो ना E1 का दिखा ना। हम्म, चल। चल, मैं सिर्फ वही वही पूछ रहा हूँ अभी। यदि लोगों के, बड़े बड़े लोगों से इनके रिश्ते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से रिश्ते हैं, तो एंट्रेंस कौन सा, जो एंट्रेंस सब्जेक्ट में होगा, कौन से एंट्रेंस में होगा इनका मेन डोर? कल ही बताया था। E4। E4. E4। E4. और मैं डायलॉग मारता हूँ, इस घर में आने के बाद मेरा बहुत डेवलपमेंट हुआ फाइनेंशियली, और सक्सेसफुल भी हूँ, और बहुत प्रॉफिट हुआ मेरे बिजनेस। तो कौन सा E3. एंट्रेंस हो? E3। यस। पता नहीं ये घर वाले कैसे हैं, अब हमारे कौन बोलेंगे? शालेंद्र बोलेगा। और शालेंद्र मुझे बोल रहा है कि अपने भाई के लिए वास्तु करवाता है। समझना इस चीज को। एक डायलॉग मार, सर पता नहीं सर, इस घर में जब से आया है मेरा भाई, बड़ा भाई, अपने वादे पे रहता ही नहीं है। 100 बार 100 वादे करता है और एक भी फुलफिल नहीं करता। N6। E6. N5। E6. एन फाइव तो पढ़े नहीं हमने, पढ़े नहीं, एन तो पढ़े नहीं हम। जो पढ़ा वही बोल रहा हूँ। हाँ जी, कौन सा होगा? E6. E6 बेटू। इस घर में पता नहीं आने के बाद हमारे फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो चुके E8. हैं। यस। सब में आ गया अभी? गुड, वेरी गुड। 2 दिन में इतना कर चुके थे, तो सोचो कि आप 1 1.5 महीने में सब कंटिन्यू सीखोगे तो कितना कर। चले, अब आपको दे दिया हूँ। और ये शेर कैसे है? अच्छा, नया वर्जन है क्या? हाँ जी, चलो। हाँ जी। अब पहले तो हाँ, ये W1 का इंट्रेंस। W1 का इंट्रेंस होता है, तो ऐसे लोगों के फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब रहती है, और उनकी आयु भी कम हो जाती, कि आयु भी कम हो जाती। W1 में इंट्रेंस है। और W2 में तो कैरियर अप्स एंड डाउन, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कैरियर अप्स एंड डाउन होना। अप्स एंड डाउन मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ऊपर चले गए कभी नीचे आ गए, सैन कर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो W2 में होगा। W3 बहुत अच्छा है और बहुत ग्रोथ देगा। W3 कहेगी बहुत ग्रोथ देगा। और W4 में इतना अप्स एंड डाउन नहीं रहेंगे। इनके गोल जो है स्मूथ गेन्स होगा। स्मूथ मतलब एक स्टडी गेन, एक लगातार एक निरंतर प्रवाह में चलते रहेगा। अच्छा इंटरेस्ट। और W5 में है तो ओवर एम्बिशियस बना देगा। ओवर एम्बिशियस का मतलब है, कहाँ गई? अब मनीषा ने की शादी हो पक्की होगी इस महीने, 2 महीने पक्की होने। अब वो लड़का बोलेगा कि मैं तुझे ताले तोड़ के ला मुझे सब कुछ दे दूंगा। तो कौन से इंट्रेंस की बात कर रहे हो? ओवर Sir, एम्बिशियस। W5. ओवर W5. एम्बिशियस। भाई भाई बोल सकता है कि भाई भाई मैं जितना हो सके मैं दे सकूंगा, बट तारे भी ला दूंगा, कार भी ला दूंगा, ये भी ला दूंगा, तो ये रियलिटी में है क्या? सोचो। एक्चुअली ऐसा होना होना भी चाहिए, ऐसा लड़का मिलना भी चाहिए, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सब में आना है तो W टचवुड ऐसा कुछ नहीं। आ,
हाँ जी, रहने दीजिए। समझ में आ गया अभी इंट्रेंस क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप छोटे इंट्रेंस एक, ओके, ओवर एम्बिशियस। अब W6 W7 W8 की बात। सपोज W6 में क्या है, मेंटल डिप्रेशन यानी डीमोटिवेशन, लोग छोटी छोटी बातों में गड़गड़ा संसार, ओके। और साथ साथ क्या है, छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल बसंता है, तो आज बात कर रहे सवेरे, उन्होंने पेमेंट किया था, तो इनका बिजनेस, एक क्लाइंट नहीं आया तो पूरा मूड ऑफ हो गया। बिजनेस में चल सकता है क्या ऐसा? हाँ बसंता जी बोलो, चल सकता है? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, नहीं सर। 50 लोग आते हैं, 10 लोग ही यहाँ पैसे पे करते हैं, पता है? तो क्या हम डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, डिप्रेस होना चाहिए? नहीं। नहीं। आगे फिर बिजनेस वही है ना। हम भी तो कई दुकानों में जाते हैं, 10 दुकानों पे जाते हैं, एक दुकान पे खरीदते हैं, पता है दीपावली पे है तो क्या करेंगे, 10 दुकानों पे देखेंगे। जैसे मैंने कर्टन चेंज करना था, मुझे पिछले हफ्ते कर्टन गए था ऑफिस के लिए, 10 दुकानें घुमाऊं, तो हर दुकान में मैंने ले लिया क्या? नहीं ना। 10 दुकान में जहां से आया वहां से, तो क्या वो डिप्रेस हो जाएगा आदमी? नहीं। वो बोला तो नहीं लिया तो दूसरा ग्राहक आएगा। समझ में आया? तो अब छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाएगा। अब W7 है तो छोटी छोटी खुशियां खत्म हो जाएगी घर में, हंसना मना है, बिल्कुल खुशियां, मतलब कोई हैप्पीनेस नहीं है घर में, तो वो W7। W8 जो है, हिंदी में बोलता हूँ इसको, अच्छा W8 क्या है, आ, इलीगल काम करना है, समझना W8 को। W8 का मतलब है इलीगल काम करना। इलीगल काम करना मतलब क्या है? इलीगल काम करना मतलब क्या है? गलत तरीके से पैसा कमाना। यस, गलत है, गलत है। तो सपोज एक बंदा है, तो वो है इलीगल, तब W8 में रहा तो लोग इलीगल वे से पैसा कमाए, वो आपके लिए नुकसान है तो मेरे लिए तो फायदा ही है ना। एक क्वेश्चन, अब इलीगल से सपोज मैं स्मगलिंग करके ला रहा हूँ, वो आपको नुकसान कर रहा हूँ, किसी को नुकसान हो रहा है क्या? मैं 2 नंबर का धंधा कर रहा हूँ, कहाँ से सामान उठा के यहाँ से वहां से टैक्स चोरी करके ला रहा हूँ, तो क्या नुकसान है आपको? इंडिविजुअल लेवल पे नुकसान है, सरकार को छोड़ दीजिए, वो गलत काम है। समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध कानून के प्रति काम करेंगे W8 में। मेरा क्लाइंट का है जिसका W8 इंट्रेंस है, मैंने ब्लॉक नहीं किया। अब बोलो ब्लॉक करना चाहिए W8, गलत इंट्रेंस है ना। तो कब गलत गलत मानेंगे, वो जेल जा रहा है, उसे कानून में अड़चन में है, तब मानेंगे गलत, अदरवाइज ये उसके लिए फायदाजनक है। अब कई सपोज एग्जाम्पल, कोई शेयर मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं, क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, दन 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 शेयर खरीदते हैं, और वही न्यूज जाती है टीवी पर कि आज इसके इसका क्या बोलते हैं, इसका शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अच्छी न्यूज है। अब ये लोग जो ऑपरेटर होते हैं, उनके उनके दलाल होते हैं, कंपनियों के दलाल होते हैं, दन 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 अच्छी न्यूज आई, दन 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 करोड़ों करोड़ों शेयर खरीद लेते हैं। अब 8 दिन रखते हैं, दन 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 बेच देते। अब बोलो, अब जो खरीदा है जनरल वाला तो मर गया है ना, आप जैसे मेरे लोग तो मर जाएंगे, जो 5 5 10 10 10 हजार खरीद, वो तो करोड़ों में खरीदेंगे, उनको उनके पास लाइसेंस है, देखो लाइसेंस। वो गलत काम है, राइट काम है? बोलो, कौन बोलेगा गलत काम है या राइट काम, कौन बोलेगा? मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, अ, बसंता जी बोले, गलत काम है या राइट काम है? गलत काम है। गलत काम कैसा हो? कानून में कानून दे रहा है मुझे, कानून। कानून ओके। कानून दिया मुझे, ऑपरेटर का रूल, तो मेरे से गलत काम क्या हुआ? गलत काम नहीं है। गलत एज काम पर नहीं लॉ। है। एज पर लॉ, बिल्कुल कानून के हिसाब से ऑपरेटर हूं मैं, करोड़ों खरीद सकता हूं मैं, लाइसेंस है मेरे पास।
तो ऐसे अब देखा जाए तो ये इलीगल का एक तरह देखो गैर सामाजिक काम है। मानते हो कानून के वीक पॉइंट देखकर खेल रहे हो आप, तो गलत काम है ना। सर तो यहाँ ऐसे पर हाँ यहाँ पर गलत काम इसलिए हुआ क्योंकि वो ऑपरेटर के रोल में। ओके, तो वो गलत काम होगा क्योंकि वो मिसयूज कर रहा है, लॉ का मिसयूज कर रहा है, तो तब गलत काम। बट ब्लॉक करोगे क्या ऐसा कर रहा है तो कोई बंदा? मैंने तो नहीं किया। वो सरोज जी को वो केस देने वाला हूँ। सर लेकिन ब्लॉक नहीं किया, इट्स ओके, बट आगे चल के जैसे छोटी छोटी चीजों को एक्यूमुलेट करते करते वो बड़ी चीज हो सकती है ना, भाई वो क्योंकि गैर लास्ट। गैर गैर कानूनी क्या कर रहा है वो? भाई हाँ लीगली पैसे पैसे ला रहा है, लीगली बेच रहा है, प्रॉफिट टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो इलीगली कैसे काम हुआ? सर, इलीगल काम तो है ही है क्योंकि लॉ के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट दे रहा है, इट्स ओके, बट वो छोटी छोटी चीजें जो एक बार उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा हेडेक कर लेंगी, और इतना लालची हो सकता है इंसान कि आगे बहुत बड़ी मतलब गेम, मतलब जैसे छोटी छोटी मछलियां मारते मारते बड़ी मछलियों पे भी हाथ मारने लगता है, बस वही है। हाँ आई एग्री विथ यू। उस टाइम पे मेरे जिस दिन मैं कर रहा था, तो उस दिन लीगली वैलिड है नहीं है, और फ्यूचर में क्या करेगा उसको ही पता नहीं है। भाई आज जो वास्तु कर रहे हो उसे असर करोगे ना, तो कल जाके गलत काम करो, कल कल की कल देखी, आज की तो नहीं है ना, आज को तो नुकसान नहीं करना ना उसको। यदि ब्लॉक कर दिया तो फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? वो कानून में फंस जाएगा। वो अभी पता नहीं, बता रहा हूँ। चलिए, तो ये W8। अब देखते हैं N1। सर बताइए ना कैसे, अदरवाइज वो फिर माइंड में क्या होता रहेगा, क्यों फंस होने कैसे जाए। अरे रुको, अभी जब आएगा, अब जब केस डिस्कस करूंगा आपसे, कब कर। चल For the politician, आ it's okay. हाँ, बिजनेसमैन के लिए आ रहा हूँ। ओके, N1 है तो क्या होगा? ये होगा शायद, नकल नहीं हुआ क्या? हाँ, ये होगा शायद N1। हो गया सर। नॉर्थ, हाँ नॉर्थ के हो गए, खाली इंट्रेंस इसके बचे थे। हो गया सर। हो गया होगा। South. साउथ बच गया क्या? अच्छा हाँ, साउथ बच गया, हाँ साउथ बचे, साउथ बच। ये आपको मैंने डाल दिया है, तो 25। हाँ जी, यस वन में इंट्रेंस है तो क्या करेंगे? इसका प्रभाव लड़कों पर गलत पड़ेगा। उनके आचरण उनके माता पिता के आदर्शों से भिन्न रहेंगे। जो माँ बाप चाहते हैं वो नहीं करके कुछ और गलत काम भी कर सकते हैं, यानी सिंपल माँ बाप के सपनों को बेकार बेकार कर देंगे। नेक्स्ट, यस 2 है तो ऐसे मिट कर दीजिए इफ देन। हाँ जी, हाँ जी। अब ऐसे लोग जो है, इंटरेस्ट टेंडेंसी टू वर्क फॉर अदर्स, ये अच्छा इंटरेस्ट है बुरा इंटरेस्ट है? यस 2 अच्छा इंटरेस्ट है ना। ऐसे लोग दूसरों दूसरों के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं कर कर किसी और के लिए काम करेंगे, उसमें उसके सर्विस के कारण उन्हें पैसा मिलेगा। यस 2 का। यस 3 बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, इसे मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत अच्छा इंटरेस्ट। W4 जो है, ये भी पैसा देगा, फैमिली ग्रोथ देगा, और बहुत सारे लड़के पैदा होने के चांसेस है इस घर में। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा अच्छा माना जाता है, इसलिए जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके यस 4 ज्यादा देखा गया। यस 5, ऐसे लोग अपने कर्जों से मुक्ति नहीं होते हैं। कर्जा मुक्ति का, कर्जे, एक कर्जा गया, दूसरा कर्जा, दूसरा गया, तीसरा कर्जा, जैसे बिग बाजार की तरह। वो कौन था वो? यानी एक, हाँ, तो उसका कर्जा गया, दूसरा लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, और फिर क्या हुआ, लास्ट में बंद करना। ऐसे लोग कभी भी कर्जों से दबे रहेंगे।
और यस सिक्स क्या है? अष्ट दरिद्रता। दरिद्रता जो होती है 8 तरह की होती है, वो आठों के आठों दरिद्रताएं इनके पास होगी। सबसे ज्यादा मैं बोलता हूं, सबसे खराब इंट्रेंस जो है वो है आपका यस 6। सबसे खतरनाक है। ये दिन में तारे दिखाएगा। ये किस में दिखाएगा? दिन में तारे दिखाएगा। दिन में तारे मतलब समझ गए ना? बहुत खतरनाक इंट्रेंस है। सबसे ज्यादा खतरनाक, ये लिख लेना, सबसे ज्यादा खतरनाक है इंट्रेंस। चलो जी, मेन मेन ग्रुप में भी डाल देना ऐसा। यस 6 इंट्रेंस इज द वर्स्ट इंट्रेंस आउट ऑफ 32 इंट्रेंस। सर ये निकालते कैसे हैं S6 एंड S5? हाँ जी, हाँ जी, एक। अब यस 7, ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत खराब होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मन मुटाव ज्यादा होता है रिश्तों में। रिश्तों में प्यार बना नहीं होता, सिर्फ बनावटी होती है प्यार, दिखावा वाला प्यार। यस 7, ओके। यस 8 जो है ये अच्छा इंट्रेंस है या नहीं है? ये भी खराब इंट्रेंस है। ये धीरे धीरे क्या करता है? आपको डिस्कनेक्ट करेगा, और आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियर क्या बोलते हैं? बिहेवियर क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं खाली व्यवहार। भूल गए। हाँ, व्यवहार। व्यवहार पूरा ऐसा और हो जाएगा जिसके कारण लोग आपको उंगलियां उठाएंगे सर। डिस्कनेक्ट होने लग जाएंगे। और धीरे 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 आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? बिजनेस हो तो खराब हो जाएगी, और रिश्ते खराब हो जाते हैं तो क्या होता है? आपके जीवन में जो भी पैसा है वो भी खत्म हो जाता है। पैसा जो है वो आपके नेटवर्क के कारण आ रहा है, ओके। जो पैसा है वो आपके नेटवर्क के कारण आए, ना कि आपके कारण। तो इस तरह से ये 16 जोन और 32 सेंटर्स होते हैं, और फाइल, ओके। अब उसको निकालना है तो वो मेन कोर्स में ही बता पाऊंगा, इतने 4 दिन तो बताना सर मुश्किल है। S8 बता। हाँ जी। तो ये शक्ति चक्रा होता है, ये शक्ति चक्रा से निकालते हैं 16 जोन और 32 सेंटर्स। ये सिम थोड़ा सा, इस पे थोड़ा और मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए कम से कम 4-5 क्लासेस और चाहिए। जो मेन कोर्स का पार्ट है उसमें मैं डिटेल में ये शक्ति चक्रा। चल ना, अब एंट्रेंस में देखो जोन कौन से है, वाटर एलिमेंट के जोन कौन से है, कितने वाटर के जोन है, अर्थ के है, परसों लिखाया था ना मैंने। सर S8 रह गया है बताने के लिए। अरे अभी तो बताया था मैंने। सर S7 बताया था आपने। अभी तो यस बताया था ना, बिहेवियर और एटीट्यूड, अच्छा ग्रेजुअली उनकी फाइनेंशियल, ये तो बताया था। हाँ। अब यहाँ पर समझना, जोन गलत इंट्रेंस आ रहा है तो किस आधार पर आप करेक्ट करो। कुछ रेमेडी बता देता हूँ आज, बहुत सारी रेमेडीज। कुछ है क्या आपके बता में से? अच्छा, जी सर। कितने कितने रेमेडी बता रही हो आज? आज एक में तो कई सारी रेमेडीज बताऊंगी जो थोड़ी सी बड़ी है और बहुत लोग फेस करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली मैं दो लेके आई हूँ इसमें। कितना चाहिए आपको टाइम? तो 15-20 मिनट लगेगा। चलो ठीक है, मैं निकालता हूँ। हाँ जी। अब इंट्रेंस, जोन और बेसिक चीजें होती हैं रेमेडीज के रूप में। कभी भी जो वास्तु है 4 चरणों में किया जाता है। वास्तु जो है 4 चरणों में किया जाता
वास्तु जो है 4 चरणों में होता है जनरली। पहले चरण में हम ये देखते हैं, एंट्रेंस देखते हैं। दूसरे चरण में जोन देखते हैं। तीसरे चरण में हम, एक सेकंड, हाँ जी। नेक्स्ट है, तीसरे चरण में हम करते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट देखते हैं, कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है ये देखते हैं। और चौथे चरण में करते हैं प्रोग्रामिंग। तीसरे चरण में प्रकृति कहाँ कहाँ है, मतलब टेबल कहाँ पर आना चाहिए, वॉशिंग मशीन कहाँ पर आना चाहिए। ये चौथे चरण में होता है, तीसरे चरण में होता है। चौथे चरण में प्रोग्रामिंग होता है। हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को आल्टर करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो जीवन में। उसके लिए कुछ आइटम, कुछ कुछ अलग अलग आइटम लगाते हैं। ओके, अलग अलग आइटम लगाए जाते हैं ताकि आपके सब अवचेतन मन को इंस्ट्रक्शन दिया जाए। आपके अवचेतन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारी चीजें। एक तो आपको सेंटेंस बोल दूं, सरोज जी लिखना बंद कीजिए, ये क्या इंस्ट्रक्शन है। आपके सबकॉन्शियस को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो आपने रोक दिया। अब मैं बोलता हूँ भागो दौड़ो यहाँ से, तो आपका सबकॉन्शियस ले लिया और दौड़ने लगे। अब मैंने बोला मुझे मेरे लिए चाय लेके आओ, तो चाय लेके आई। आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, वर्ड दिए, तो आप गई। अब मैंने बोला, सबको इशारे से बोला ये पानी बोला मैंने, क्या करोगे अब, पानी लाओगे ना। ये ऑब्जेक्ट के रूप में बोल रहे हैं, ये कोई इशारों से बोल रहे हैं। होते नहीं इशारे, इशारों इशारों में हो गया प्यार, कौन सा गाना है, वो पुराना गाना है ना, बैठे बैठे, कुछ तो ही गाना आंखों है। में आंखों में इशारा हो गया। हाँ, आंखों में आंखों के इशारा, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। आप देखो, जैसे आप अभी दीपावली पे ड्रेस ले जाओ, दुकान में किस आधार पे जाते हो पता है आपको। दुकान में अट्रैक्शन क्या पॉइंट बनता है, बोल सकते हो। जो बाहर डिस्प्ले रखे सारी, पता है, वो डिस्प्ले से सजा के उस स्टैचू पे लगा के डिस्प्ले करता है, क्यों, वो आपको अट्रैक्ट करने के। मतलब एक स्टैचू देखकर आप अट्रैक्ट हो गई। वो साड़ी अच्छी है नहीं है, कुछ सेकेंडरी है, कपड़ा अच्छा है नहीं है, मगर अट्रैक्ट हुए नहीं हो, तो अंदर बुलाने के लिए आपका एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी डिस्प्ले है। प्राइस अब टैग देख कर में अंदर हाँ, जाओ, लेके आओ। हाँ, क्यों प्राइस टैग समझ में नहीं आता, अंदर आ गए, वो भी तो एक इंस्ट्रक्शन है आपका, वो भी तो इसका मतलब सर इंस्ट्रक्शन है। उसने हमारे सबकॉन्शियस को डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दे दिया बिना कुछ बोले। कि बिगर बोले, यही तो है, आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे प्यार हो, क्या गाना है। ओके, वो है। ओके, नेक्स्ट। अब इसको इंस्ट्रक्शन देना है तो चौथे स्टेप्स में देते हैं। पहले स्टेप में हम इंट्रेंस को ब्लॉक करते हैं, दूसरे स्टेप में जोन को ब्लॉक करते हैं, जोन को करेक्ट करते हैं, तीसरे में हम टॉयलेट किचन वगैरह को ब्लॉक करते हैं, और चौथे चरण में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। इन चारों को करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना।
और चारों लुकों का वास्तु करने का करेक्ट करने के लिए कम से कम 4 महीने लगते। कोई भी वास्तु करने के लिए गए और धन 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 सब ठीक करके आ गए, वो वास्तु नहीं है। 4 महीने लगने चाहिए एक वास्तु, कम से कम। मैं दो 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 चरणों में करता हूँ, कहीं भी हो 2 चरणों में। 4 चरण में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो कम से कम एंट्रेंस जोन ब्लॉक कर दो, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 ले लो। तो कम से कम 2 चरणों में होना चाहिए। एक साथ करते हो तो क्या होता है मालूम है? क्या डॉक्टर कभी भी देखा है कि हार्ट ऑपरेशन भी कर दिया, किडनी का भी कर दिया एक ही आदमी? कभी देखा है? ऑपरेशन भी जो करता है धीरे धीरे करता है, स्टेप्स है उसके भी, क्योंकि हम घर का ऑपरेशन कर रहे हैं, घर का ऑपरेशन कर रहे हैं, घर को बैलेंस कर रहे हैं। उसके बैलेंस करने में आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है माना, डिस्टर्ब हो जाता है। सपोज आप यहाँ बैठे हो और सडनली कोई आ जाए जो अननोन आदमी है, सडनली पीछे आ जाए आपकी, तो क्या होता है ना, घबराहट सी होती ना। हाँ हो, अरे नहीं है नहीं है नहीं है, कोई नहीं है, बच्चा ही आपका। हाँ, आपको देख के ही बोला। ओके, आप सपोज, तो घबराहट होगी नहीं होगी? वो ब्रीथिंग को कम करने के लिए 10-15 मिनट लग रहे हैं ना, शांत होने के लिए। मान लो आपकी फ्रेंड ही आ गई हेलो पीछे से, तो धीरे धीरे शांत होने के लिए टाइम लगता है। वैसे ही रेमेडीज जो है, उसके प्रभाव को स्थिर करने के लिए कम से कम 48 डेज की 3 साइकिल लगती है रिजल्ट आने की। इमीडिएटली 24 घंटे में रिजल्ट आने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते। बेसिक बैलेंसिंग जो बेसिक जो कर रहे हैं हम लोग, से 100% रिजल्ट आने के लिए 48 डेज तो होना ही कम से कम, और 100 से कंफर्म करने के लिए 48 मतलब 48 3 साइकिल चाहिए। अब 48 ही क्यों? 48 ही क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 48 डेज की साइकिल होती है। फिजिकल साइकिल होती है मेल और फीमेल में 21 डेज की, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड की साइकिल होती है 48 डेज। तो कोई भी स्थिर होने के लिए 48 तो 3 साइकिल कम से कम चाहिए, मतलब कम से कम 6 महीने जरूर चाहिए, अप्रोक्सीमेट 5 से 6 महीने। ओके, तो रेमेडीज तब जाके काम, ओवरनाइट में काम करना है तो फिर आपको डायमंड लगानी पड़ती है, वो भी ओरिजिनल, जो लाखों करोड़ों रुपए की। हाँ, वो लगाते हैं, 24 आवर्स में रिजल्ट आते हैं। बट क्या हर आदमी एफर्ट कर पाएगा ऐसा? मैंने सिर्फ एक ही जगह लगा, इतने मेरे कम से कम 1800-1900 केसेस में जो पेड वाले थे, उसमें सिर्फ एक ही जगह लगाया, कि हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता। एक इतना सा हीरा होता है ओरिजिनल, आता है आपको 10-20 लाख आएगा, कहाँ से डालोगे? हाँ, डालते हैं जहां पर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा है वहां डाल, बट नॉर्मली है, नॉर्मल प्रोसेस से चलो। सबको एग्जाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन करना पड़ा, तो इमीडिएटली डॉक्टर करेगा नहीं करेगा? करेगा। बट नॉर्मल किसी का हेल्थ इश्यूज है तो इमीडिएटली करेगा? वो नहीं करेगा, धीरे 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 दवाई देगा, सुला वो आईसीयू में एडमिट करेगा, रिपोर्ट लाएगा, धीरे धीरे कर। तो कभी भी एक साथ नहीं करना है घर का बात। चलिए, यदि गलत जगह पे इंट्रेंस है, एक ही फार्मूला बोलता हूँ, किसी का भी गलत जगह पर इंट्रेंस है, मतलब 3 और 4 को छोड़कर, S2 S5 या नेट को छोड़कर कहीं भी इंट्रेंस आ रहा है, तो पहले देखिए कौन से जोन में आ रहा है, कौन से जोन में आ रहा है, वो जोन की पट्टी लगानी पड़ेगी। कैसे पट्टी लगानी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, या मेरे यूट्यूब पे जाके देखिए, वास्तु रेमेडीज करके मारिए सर्च में, सहज वास्तु के यूट्यूब चैनल पर जाकर रेमेडी, वास्तु रेमेडी मारिए, आपको कम से कम आधे घंटे का पूरा वीडियो। हाँ जी, तो आप उस तरह से रेमेडी लगा सकते हैं। अब जो रेमेडी हम लगाते हैं, 5 कलर के कलर लगाते हैं। कौन से कलर्स? वाटर, ब्लू कलर, रेड, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट। टेप्स लगाए जाते हैं। जो टेप लगाए जाते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे लगते हैं। क्या करते हैं? टेम्पररी बेसिस पे लगाते हैं।
ओके ना, अब जो जोन आ रहा है, सपोज मुझे सोच के 2-3 एग्जाम देता है तो मैं पानी लाता हूँ, जब तक होमवर्क की थोड़ा क्लास वर्क कीजिए। एंट्रेंस S1 नहीं, E7 E8 और S1 में आ रहा, तो क्या करो, कौन सी रेमी लगाओ? ओम गोयल जी आप मेरे पेड कोर्स में थी शायद ना, नहीं क्या? हाँ जी, क्या सर, क्या कह रहे हैं? नहीं शायद ये नहीं है, आप जैसे फेस ही है कि शायद आप नहीं है, आवाज उनकी है। ऐसा लगा कि मेरे मेन मेन कोर्स में हो। नहीं, वो नहीं दूसरी नहीं, है, उनकी रिजेम्बलेंस है थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी। वैसी है ना, बिल्कुल वैसी है ना। हाँ वो जी। बिल्कुल कॉपी है, जैसे वही लग रहा था, मैं जब से इसलिए मैं देख रहा था। वो भी इतनी आप ही तरह ही बड़ी बड़ी टिक्की लगाती है। C8 में। C8 में, यस यस C8। यस। वो याद रखना, E7 E6 E7 सॉरी E7 E8 और S1 में एंट्रेंस आता है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं? ये अच्छे एंट्रेंस है या बुरे एंट्रेंस, ये बोलना पड़ेगा। सर E7 अच्छी एंट्रेंस नहीं है, और वहां पे जरूरत पड़ेगी तो ब्लू कलर का टेप हम यूज कर सकते हैं। राधे राधे सभी को। जब तक सर गए हैं हम अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। जी। तो वंस अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि टीचर भी कई बार बोल चुके हैं इस चीज के लिए कि वीडियोस ऑन रखिए, तो हमारे लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। चलिए, आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ आपके लिए, वो आजकल बहुत ज्यादा लोग इससे त्रस्त बोलते हैं, मैं इसे त्रस्त बोलती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतने केसेस आते हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ जाता है। सर, मैंने फायदा उठा लिया आपके जाने का। जी बोलिए। मैंने इनको होमवर्क देख गया था, क्लास पर। हाँ सर। आपने डिस्टर्ब कर देंगे क्लास में। मैं हाँ। एडवांटेज नहीं बोलूंगा, मैं डिस्टर्ब कर दिया वो लोग। चल, चलिए, अब आप आ गए तो या फिर आप कंटिन्यू कीजिए। क्या बोल, या कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बोल रहे ओके, डेट का मैं बता रही वाला हो हाँ गया जी। कि किसी को होमवर्क दिया और दूसरी मैम आ गई, होमवर्क से छुट्टी मिल गई। हूँ। यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी सरोज जी। आपको पता ही है, मैं हाँ। हंटर ले। हाँ, अभी भी चलिए। किसी को इंटरेस्टेड है तो दे कैन ज्वाइन द कोर्स। ओके, यस। और उसकी फीस आजकल तो 399 दिया था, आज उसकी फीस है 499, पहले बता चुका। और अभी तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि जो भी चीजें करवाई जा रही है वो लिखवाई नहीं जा रही, इसे मेमोराइज करवाया जा रहा है, कंठस्थ इसीलिए करवाया जा रहा है कि आपकी जर्नी इजी हो जाए। और जैसे मनीषा जी ने बोला, सर ने एग्जांपल दिया, मनीषा जी ने बोला आई एम नॉट मैरिड, तो मतलब अच्छा लगता है कि इतनी जल्दी उन्होंने अपना एक स्टेप फॉरवर्ड किया असल्ट में आने का। अदरवाइज हम लोग कितना टाइम सोचते रहते हैं कि बस सीखेंगे, देखेंगे, आगे जाएंगे। बट बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप इस चीज में अभी से आ गए तो डेफिनेटली आपको तरक्की जरूर मिलेगी बहुत जल्दी। तथास्तु। तो सभी से हम यही बोलेंगे कि जिसको भी एनरोल करना है, इट्स रियली गुड चांस हमारे लिए। हम इसलिए गुड बोलते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हम क्वालिटी देते हैं, बाय गॉड ग्रेस। तो चलिए, पहले आप अपना होमवर्क कर लीजिए और फिर हाँ मैं ये आपको नहीं नहीं, बताती हूँ। क्योंकि जी ये जो कोर्स है ये यूनिक कोर्स है एक्चुअली। इतना बड़ा कोर्स की फीस पता है? जी पीपल आर बिल्कुल। चार्जिंग 31,000 to 51,000। तो जस्ट टाइम दीपावली ऑफर है, और क्योंकि मैं एजुकेशन को एक अलग ढंग से देखता हूँ, तो मैंने बोला कि मेरी कंसल्टेंसी इतनी अच्छी चलती है कि मुझे दूसरा कोई देखना नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपना घर व्यवस्थित कर ले इस दिवाली। ओके, मैंने डाल दिया है लिंक वापस सबको, एक बार जिसको नहीं ज्वाइन किए प्लीज ज्वाइन हो जाए। वो 10 मिनट तक ही रहेगा लिंक, बाद में डीएक्टिवेट हो। चलिए, तो ये दीपावली ऑफर चल रहा है, यूटिलाइज दिस ऑफर।
चाहे तो मैं बोलूंगा एक दीपावली पे ड्रेस मत खरीदिए, और घर के व्यवस्थित करना है, घर को फाइनेंशियल डेब्ट से फ्री करना है, तो जरूर इसको कीजिए और सभी इम्प्लीमेंट किए करना है अपने घर में। चलिए, अभी भी जो भी है मैंने ग्रुप में डाल दिया, लिंक है, कोर्स कंटेंट भी डाल दिया, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी शनिवार और रविवार। शनिवार को 6 to 8, संडे 1 से 3 या फिर 5 से 7, दो टाइम में से कोई भी, या 11 से 1 भी हो सकता है, जैसे आप सबको अनुकूलता हो। संडे में आप अपने हिसाब से नहीं रखता हूँ, क्योंकि संडे जो है हाउस वाइफ हाउस मेकर का, तो उनके हिसाब से क्लासेस होती, मेल के हिसाब से नहीं। हाँ, कोई भी क्लास होगी वो संडे होगी उनके हिसाब से, उनके कन्वीनियंट के हिसाब से। हाँ, अभी कोई इच्छुक है तो दे कैन इनरोल इन द कोर्स। डोंट मिस सच ए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। कल बोलोगे कि इसकी, कल आके बोलोगे कि इसकी फीस क्यों नहीं दी, इसकी लेवल 11,000 हो जाएगी नेक्स्ट बैच, तो आप बोलोगे फिर क्यों नहीं दिया, पछताओगे आप। हाँ जी, कोई है अभी इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए, तो हैंड राइज कर लीजिए, मैं लिंक शेयर कर, पूनम जी इसको एक बार लिंक डाल देना चाहते, जी सर। पेमेंट लिंक। और कोर्स कंटेंट मैंने ऑलरेडी ग्रुपों में डाल दिया है, और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी 2 साल तक, रिकॉर्डिंग जो मिलेगी 2 साल तक, इसलिए चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग 2 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 साल तक आप लटके रहे हो। वो ऐसा होता है, वो 10 क्लास में स्टूडेंट 10 बार फेल होगी, वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में 15 साल से हॉस्टल में पढ़ा हुआ है, पता है ना, अमित शाह ने जब हुआ, वैसा मत। हाँ, 1 या 2 बार सुन लेना बहुत ज्यादा, और मैं कहूंगा प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस की विद्याएं हैं, ये जो है पढ़ने वाली विद्याएं नहीं, ये प्रैक्टिस की विद्या। चलिए, ये मैंने डाल दिया है इसका लिंक। हाँ जी, जिसको भी इच्छुक है दे कैन पे एंड ज्वाइन द, और ये इमीडिएटली मिलेगी। पहले 1 रिकॉर्डिंग आपको देख के आनी पड़ेगी, और जब एक बार खत्म हो जाएगी बोलोगे यस वी आर ऑलरेडी डन दिस वन, तो विल स्टार्ट आवर मेन कोर्स। उसके बीच में 2 क्लासेस होगी, एक क्लास होगी कंपास के लिए, एक क्लास होगी शक्ति चक्रा के लिए, डाउट क्लैरिफिकेशन। बाकी रेगुलर क्लासेस तो होगी आपकी, सही रेगुलर सपोर्ट तो मिलेगा ग्रुप में, मेरा ही और पूजा पूनम का मिलेगा, पूनम जी का, तो आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, बट उसी क्लासेस की मैं प्रैक्टिस कराऊं, मैं सामने प्रैक्टिस कर, जैसे अभी सरोज जी के पास है, शी इज ज्वाइन आवर मेन मास्टर कोर्स, तो वैसा जो शक्ति चक्रा है उसको कैसे यूज करना है, उसमें क्या बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कंपास यूज करने में डाउट आता है, तो उसकी अलग 2 क्लासेस लूंगा। और कंपास, शक्ति चक्रा और पेंडुलम, ये 3 चीजें आपको लाना ही, खरीदना होगा अमेजोन पे, मैं लिंक दे दूंगा, वो जरूर खरीदिए, क्योंकि वो बेसिक चीज है। ये हम स्कूल जाते हैं तो क्या है, स्कूल जाते हैं तो पेन पेपर कॉपी चाहिए ना, वैसे ही वास्तु में ये चीजें चाहिए। इसके साथ साथ आप जो ज्वाइन है कम से कम 25 पेजेस रख लीजिए अपने साथ, व्हाइट A4 साइज पेपर, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कभी भी जरूरत पड़ेगी। ये जो कोर्स होगा ये पूरा प्रैक्टिस से होगा, और इसमें से मैं आप लोगों को 4 मैप दूंगा, मैप तो क्या हो तो बता, अब कैसे प्रैक्टिस करोगे मैं बताता हूँ। कहाँ चलेगा, एक सेकंड, फोल्डर ओपन कीजिए। हेलो। हाँ जी, एक सेकंड में फोल्डर ओपन, ये क्या, ये नए युग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सही है, मैं एक सेकंड, हाँ जी, ऐसा मैप मिलता है, इसे रॉड, घर का मैप बोलते हैं, इसे कहते हैं घर का मैप। ओके, ये घर का मैप मिलता है, इस पे काम करते हैं।
इसके ऊपर ही 16 जोन ड्रॉ करेंगे, 32 एंट्रेंस ड्रॉ करेंगे, एंट्रेंस देखेंगे, रेमेडी लगाएंगे, फिर पुरुष और प्रकृति देखेंगे, सब देखेंगे। ओके, फिर ये मैप पे ही आपको ऐसे ऐसे 6 मैप, सॉरी 4 मैप दूंगा पूरे विद बार चार्ट भी होता है। बार चार्ट क्या होता है मैं बता, ये जो अभी शक्ति चक्रा बोल रहा था ना, इस तरह से ड्रॉ करते हैं मैप पे ऐसे। ये हाँ, ये शेरवा पूनम जी मैप्स का शेरवा क्या, हाँ हो गया। ओके, तो ये मैप पे आप करते इस तरह से शक्ति चक्र 16 जून 32 एंट्रेंस ड्रॉ किए जाते हैं। अभी किसी ने पूछा ना कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। 2 तरह से ड्रॉ होते हैं, एक तो होता है मैन्युअल, आपको मैन्युअल ही करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, आप अपने जब घर को बनाओगे तो ऑटो कैड बना सकते हो। फिर एक बार चार्ट होती है, बार चार्ट क्या होता है ये बता दें इनको पूनम जी। जी सर, आइडिया तो दे ही देते हैं ताकि उनको पता लगे कि ये स्टडी जो है वो कितनी मैं इम्पोर्टेंट है। और एक चीज बताता हूँ, जो जो उन्होंने लिया उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, बताइए बाद में बताए। सर रेमेडी के बाद बताते हैं, वो सच्ची में बहुत अच्छा गिफ्ट है। और इससे उसकी फीस देखा जाए तो उससे ज्यादा हो, जो कोर्स से फीस से ज्यादा होगी उस जो गिफ्ट देने जा रहा हूँ। हम्म, हाँ, ये बार चार्ट, इस तरह से ये बार चार्ट निकालते हैं, समझते हैं, उसको करते हैं। कोई जोन ज्यादा है कम है, इस हिसाब से हम उसको करते हैं। ये कट जोन है, ये इसे कहते हैं एक्सटेंडेड जोन, इसे कहते हैं विद इन द बैलेंस जोन। तो इनके लिए भी रेमेडी होती है, वो तो डिटेल करवाना पड़ेगा मुझे, ये सब रिकॉर्डेड में है, ये सब कुछ रिकॉर्डेड। वेल वो हो गए, फिर बाद में आप रिपोर्ट लिखते हो। मैंने बोला था रिपोर्ट लिखना होता है, क्या होता है रिपोर्ट लिखना होता है, कस्टमर के पास पूरी रिपोर्ट जाती है। मैं भी लिखता हूँ पूरी, ये कहा एक सेकंड, क्या ये नया वर्जन आया, तो जूम का नया वर्जन रिलीज किया कल शाम को, शायद कल दोपहर में शुरू किया था। हाँ जी, ये रिपोर्ट होती है, ये मेरी पुरानी रिपोर्ट है। पहला लोगो अलग था मेरा, अभी लोगो अलग है, और अभी आने वाले टाइम में लोगो अलग हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट लिखते हैं, बार चार डाल के, कौन सा एंट्रेंस कहाँ पर आ रहा है, फिर वर्चुअल एंट्री कैसे खोलनी है, मेन डोर का एंट्रेंस स्टेप्स पूरा इसका वो आता है, कौन सी चीजें कहाँ पर है ये आता है, जोर कम ज्यादा है तो कैसे करना है, फिर घर में चीजें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, घर में कौन सी चीजें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, वो गलत है या राइट है, उसका भी पूरा मैं डिटेलिंग करता हूँ। ओके, फिर है प्रोग्रामिंग, वास्तु प्रोग्रामिंग बताया, सबकॉन्शियस माइंड को अल्टर करने के लिए, उसके लिए होता है। फिर वो पेमेंट डिटेल्स निकाल देता हूँ, ये पूरी रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कोई भी घर, वो भी मैं आप लोगों को चलिए, ये था पूरा कोर्स के मैप कैसे इस पे काम करें। ऐसे आप लोगों को 4 केस दूंगा, 4 मैप दूंगा, 4 घर के दूंगा। एक होगा आपका फ्लैट, एक होगा आपका बड़ा वाला छोटा वाला, ये जो है ये 1100 एसएफटी का, एक 4000 एसएफटी का। ओके, फिर एक है कि फ्लैट में ही डुप्लेक्स दूंगा, और एक दूंगा एक छोटा इंडिपेंडेंट हाउस, तो ताकि एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाए और आगे आपकी यात्रा शुरू। ये मेरा ऐसा मानना है। हाँ जी, अभी भी कोई भी इच्छुक है दे कैन ज्वाइन, क्योंकि टुडे इज द लास्ट डेट टू ज्वाइन दैट 499। इसके साथ एक अच्छा, इससे ज्यादा पावरफुल वाला आपको मिलेगा, एक क्लास की रिकॉर्डिंग, पहले क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, वास्तु की नहीं, वो है न्यूमरोलॉजी, जो आप रोज यूज करते हैं, मिलेगा आपको। चलो पूनम जी बताने का बता, चलिए पूनम जी।
आप एक रेमेडी दे दीजिए, फिर मैं इसको अनाउंस करता हूँ। हाँ जी। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। जैसे कि मैंने बताया कि आज की जो रेमेडी है वो है हमारे कर्जा हाँ जी, मुक्ति की। एक मिनट, किसी ने न्यूमरोलॉजी का कोर्स पूछा है। अभी कोई न्यूमरोलॉजी का कोर्स अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो बाद में लॉन्च। हम्म, सॉरी। हाँ जी, ओवर टू यू। thank you। तो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोन जब हम लेते हैं हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें कौन से दिन लेना है, राइट। या हमें अगर हम किसी को लोन देते हैं यानी कि उधार लेते हैं, बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं वो उधार होते हैं या कर्जा होता है, हमें नहीं मालूम होता कि हमें कब देना है और कब हमें किसी से लेना है। तो मतलब इनके कुछ इस डेज इस डिफाइन। इस इस रेमेडी को मैं बोलता हूँ कर्जा मुक्ति रेमेडी। यस। तो और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे पास कुछ टाइम भी ऐसे होते हैं दिन में भी जब हमें कभी भी किसी को पैसा नहीं देना और कभी किसी से पैसा नहीं लेना, या कोई चीज लेने में तो चलो ये हो जाता है कि हमारा भी बेनिफिट होगा तो उस टाइम हम ले लेते हैं। जैसे दिवाली पे जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कहीं से भी हमें कुछ पैसा मिल जाए, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, बट मेक श्योर कि दिवाली वाले दिन, चाहे वो छोटी दिवाली हो चाहे बड़ी दिवाली हो, हम अपने घर से 1 रुपया भी ट्राई करेंगे कि हम ना ही दे किसी को, क्योंकि उस दिन हमें सिर्फ लेना है, हमें देना नहीं है। तो लक्ष्मी को हमें लेके आना है, हमें उन्हें भेजना नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल डेट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी, अगर किसी ने अभी शुरू किया है कि उनको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ट्यूसडे को पे करें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कभी भी आप पे करेंगे तो वो ट्यूसडे को करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप पेमेंट करने लगते हैं कि आपको जैसे ऑनलाइन करना है या आपको किसी को सामने से देना है, घर से जा रहे हैं, इवन तब ऑनलाइन कर रहे हैं, इवन एट दैट मोमेंट आपको एक देसी घी का दिया जगाना है। देसी घी का दिया जगाएंगे, उसमें थोड़ा सा कपूर डालेंगे और 5 लौंग डालेंगे। थोड़ा सा कपूर डालेंगे और 5 लौंग डालेंगे। इससे हमारा जो मैं लौंग बता रही हूँ ये इतना ज्यादा अबंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई आता है हमारे पास। तो इसलिए कभी भी आपको लगता है घर में भी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं या अपने आप से नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो ये दिया हमेशा थोड़ी देर अपने पास जगा के बैठिए और इसके इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये 2 चीजें आपको करनी है जब भी आप लोन का पेमेंट करेंगे। अब हमें कुछ मंत्रास चैंट करने होंगे, जैसे कि हम, सबसे जरूरी है हमारे सूर्य को एम्पावर करना, क्योंकि वही होते हैं जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारा लोन कितने टाइम तक चलेगा और कितने टाइम में वो उतर जाएगा। तो उसके लिए हम एक मंत्र जाप करेंगे, ओम आदित्य नमः। ओम आदित्य नमः। कोई भी मंत्र को चैंट करना है वो 108 बार ही करना है। अगर आप सूर्य के सामने बैठते हैं, जैसे जिस टाइम सनराइज होता है, सनराइज किस टाइम होता है हम गूगल में देख सकते हैं, वहां पे टाइमिंग आ जाते हैं कि सनराइज का कौन सा टाइम है। उस टाइम आप सनराइज के, जब ग्रो होता है, आई मीन टू से जब राइज होता है, आप वहां पे बैठ जाएंगे और ये 108 बार या मंत्र जाप करेंगे, तो उस टाइम इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। दूसरा हम करेंगे, हमारे जो सबसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेट को हटाने के लिए, वो है हमारे लॉर्ड गणेशा। उनके आप किसी भी मंत्रा को चैंट कर सकते हैं। मेन क्योंकि सबसे इजी होता है, ओम गण गणपते नमः, आप उसको चैंट कर सकते हैं। बट बहुत जरूरी है उनको, उनका ये मंत्रा चैंट करना, क्योंकि यही सारे ऑब्स्टेकल्स, डेट से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स हटाएंगे। ठीक है। और तीसरा, आप हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पर जाके आपको उनकी आरती करनी है। हनुमान चालीसा तो जो हम पढ़ते हैं वो एक रूटीन हमारा पार्ट होता है। और जाने से पहले अपने साथ एक मीठा पान लेके जाएंगे। एक मीठा पान लेके जाएंगे
मंदिर में, और वहां पे अपनी इस विश को बोलेंगे और वो पान आप वहां पे समर्पित कर देंगे। ये एक में मैं 4-5 इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जिनके ऊपर कर्जा होता है वहां पता चलता है कि उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस कर्जे को हटाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, हमें लक्ष्मी जी का मंत्र या उनकी जो पूजा करनी है, मंत्र नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट फ्राइडे को वाइट फूल लेके, हाँ जी पूनम जी, एक फ्राइडे मैसेज, छोटा जी सा मैसेज दियो। हाँ देखिए, हाँ जी। फ्राइडे को सफेद फूल लेंगे और उन फूलों का एक गजरा बनाएंगे। रेडीमेड मिल जाएगा, वो भी ले सकते हैं, खुद से अगर बनाना है तो वो भी बन सकता है इजीली। सफेद फूलों का एक गजरा बनाएंगे, गजरे का साइज कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता, आप छोटा सा बना के, क्योंकि हमें माता को समर्पित करना है। और जो मंदिर, गजरा लो, आज जो भी फूल लोगे ये देखो कि वो राइट पर्सन से आ रहा है। यस, जो आदमी है, समझ गए हो ना आप, मैं डायरेक्टली बता, टेक फ्रॉम ए, गो राइट, हत्या वालों से मत। ओके, हाँ समझ में आ गया ना आपको? नहीं समझ में आ जी, गया? ऑथेंटिक, नहीं सर, समझ गया सर। हाँ हाँ, उनसे मत, वो पवित्रता नहीं होती है। कोई भी कभी भी फूल हाँ लो मंदिर में, एक हिंदू परिवार से लो, कम से कम वो आज जो एनर्जी देता है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप खुद से फूल लेते हैं और खुद से बनाते हैं, उससे ज्यादा पवित्र कुछ नहीं हो सकता। हमें कहीं पे भी रिलाय अपॉन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इनकेस आप नहीं कर सकते तो अपनी पायसनेस का ध्यान आप खुद रखेंगे इस चीज का, तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको कितने दिन करना है गजरे वाला? ये आपको 5 दिन करना है। गजरे वाला जो उपाय है वो आपको 5 फ्राइडे को करना है। मैम क्या करना है गजरे को लेके? गजरा आपको लक्ष्मी जी के आगे समर्पित करना है, चाहे आप घर में भी करें या आप मंदिर में जाके करें, कहीं भी आप कर सकते हो। क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा जो बोलते हैं मंदिर में जाके करने के लिए किसी भी उपाय को, क्योंकि जैसे आगे भी आपको पता चलेगा अगर आप इस कोर्स में आते हैं, तो सर भी ये चीज बताएंगे कि कैसे हमारे जो टेम्पल्स होते हैं वहां पे हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, और वही एलिमेंट्स जब हम जाते हैं हमारे साथ अलाइन होते हैं, उस अलाइनमेंट से ही हमारी बहुत सारी चीजें जाते ही वो कहते हैं ना सक्सेस हो जाती है, फ्लोरिश हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही करेंगे कि मंदिर में भी जाके वो चीजें करें तो फार बेटर है। नेक्स्ट 5 संडे हमें गाय को जैगरी देना है, मतलब गुड़ खिलाना है। कोई गुड़ हो तो देशी वाला हो, केमिकल वाला, यस, थोड़ा खिलाओ, अच्छा। बिल्कुल। तो ये रेमेडीज थी जिससे हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और ये नहीं करना कि मैंने सबको करके आ गया, करके आ गया, इसको ढोल पीट पीट के नहीं बोलना है। रेमेडी हाँ, करते हो वो आपके लिए है, ढोल पीटने के यस, लिए नहीं है। यस, याद रख लेना। ये हाँ, कोई बिल्कुल भी पॉइंट है रेमेडी सर। करो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, वास्तु की रेमेडी कर रहे हो, किसी की भी रेमेडी कर रहे हो, वो सिर्फ आपको और आपके परिवार के सिवा, वो भी फ्यू वाइफ हो, किसी को पता ही नहीं होना चाहिए अपने करके आप, बस करके नेचर यस, को छोड़ दो। आप कर रहे हो तो क्या होता है मालूम है? आप किसकी निगेटिव ले रहे हो पता नहीं, सब कुछ करके आ गया, बीच में एक मिनट टोक दिया, ये क्या करता है रे, तो भाई ये क्या है, ये सब छोड़िए। तो आपके दिमाग में एक गलत धारणा है कि जो किया वो भी आपको निगेटिव देगा। इसलिए जो भी वैलिड कर रहे हो पॉइंट। पूरा 100% एफर्ट लगा के कीजिए, और कॉन्फिडेंशियल। इसीलिए हमारे हमारे पास सामूहिक पूजा होती है, वो अलग बात है, बट इंडिविजुअल पूजा करते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो है हमारी, किसी और के साथ नहीं हो सकती, कलेक्टिव नहीं हो सकती जैसे दूसरे धर्मों में हो। हाँ जी। वेरी वेल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो सर ने बताया, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना इस हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये इसीलिए ही बोला जाता है, क्योंकि कोई भी काम पूजा का ऐसा ही होता है कि अपने अलावा कोशिश कीजिए किसी को ना पता चले, क्योंकि हमारी इंटेंशन कैसी है वो हम जानते हैं। एक टोक होती है ना,
जनरली हम बोलते हैं कि टोक नहीं लगनी चाहिए किसी भी काम में, सिंपल दैट। तो ये आपके लिए एक गिफ्ट था हमारी तरफ से, जिनको एक भी सवाल है, जरूरत है। हाँ जी, एक पूछिए। क्वेश्चन है, आपने जो हाँ जी, हनुमान जी वाला एक मिनट पूरा खत्म करना। हाँ जी। हाँ जी। इसके साथ में एक स्विच वर्ड भी देना चाहूंगी आपको, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार बहुत सारे मैंने जैसे उपाय बताए नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो है लेमन। लेमन यानी कि चाट नींबू। चाट में हाँ, चाट में वो भी लिख देते हैं सर। लेमन ड्रॉप, कैंसल, इलेट। मैं फिर भी डाल देती हूँ, आप सुन लीजिए एक बार, है ना। लेमन ड्रॉप, कैंसल, इलेट, मैजिक, सम हाउ। ये कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेज एक तरह से हम बोल सकते हैं स्विच वर्ड का। ये भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। बस यहाँ पे ये है कि हमें कोई संकल्प नहीं लेना पड़ता, कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते, थोड़ा इजी हम इसको बोल देते हैं। करने का 2 टाइम रहेगा, एक रात को सोते हुए। आप जितना ज्यादा मैक्सिमम इसको चैंट कर सकते हैं वो करेंगे। सुबह जब आप उठते हैं और पैर नीचे रखते हैं, उससे पहले आप इसको चैंट करेंगे। ये सिर्फ क्यों करना विजुलाइज है? करना। ये क्यों करना है? क्योंकि आपका जब सबकॉन्शियस में जब सोते हो, जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वही सबकॉन्शियस माइंड जितने सोते हो वो उसी को घुमाता है। राइट। तो जो जब उठते हो तो उसी से वो दिमाग में आके ही उठेगा। ये कई बार नहीं, लाखों बार मैंने ऑब्जर्व यस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का तो जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम उस पर बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सिंपल यही कि अगर आपने सोचा था कि आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपने वो मैनिफेस्ट किया था अपने माइंड में, और तभी आप यहाँ पे आए हैं। अब बट मैनिफेस्ट फिर भी करो। अभी मैनिफेस्ट यस, करो कि आप अपने घर को व्यवस्थित करोगे और ऐसे हजारों लोगों के घरों को व्यवस्थित करोगे। तो मैं इनवाइट करता हूं आप सबको कि आप आइए, ये कोर्स को कीजिए और लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। और न दिया जाए, एटलीस्ट आप अपने घर को वास्तु के हिसाब से सेट कर सकते यस। हैं। हाँ जी। तो डोंट बी लेट। ज्यादा लेट करोगे तो फिर सोचने में रह जाओ। राइट। हाँ जी, ओम जी, ओम गोयल जी। मैम इसमें जो आपने 5 संडे जो काओ को गुड़ खिलाने को बोला है, वो उसमें कोई मंत्र चैंटिंग भी करनी है, सिर्फ जाके काओ को खिला के आ जाना है? सिर्फ खिलाना है और अपनी इंटेंशन अपने माइंड में रखनी है कि तो मैं, ये भी आपको डेप्थ्स मालूम है के कि लिए है, ये भी डेप्थ्स क्लियर करने के लिए ही है। बिल्कुल। और देखिए, मैम गाय को तो हम आप कुछ भी खिलाते हैं ना, कभी भी खिलाते हैं, तो आपका एक वो कहते हैं वो, जैसे हमारा 360 डिग्री वाला प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही उनको कुछ भी आप करेंगे आपको 360 डिग्री ही फर्क पड़ेगी। तो ये चीज है, जो भी आपकी इंटेंशन है वो सबसे पायस है कि आप वहां पे जाइए और उनको अपना इंटेंशन बोल के कि हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स कीजिए और उनको खिला दीजिए। तो मैम एक चीज और, जैसे हम मॉर्निंग में आटा गूंथते हैं उसी में से निकाल सकते हैं या अलग से गूंथ कर फिर दें? इसमें तो आपको आटा नहीं वो करना ना, खाली गुड़ खिलाना है। अच्छा, खाली गुड़ की मैम। ओके। और मैम जो आपने बताया था फ्राइडे को व्हाइट फ्लावर का गजरा बना के करना है और रेडीमेड भी लेने, तो उसमें उसमें भी मंत्र चैंटिंग है कुछ? बस आपको अपनी इंटेंशन बोलनी है और कुछ इंटेंशन बोल के और माता रानी लक्ष्मी जी को चढ़ा के आना है नहीं। बिल्कुल। हर 5 फ्राइडे। बिल्कुल। अब बोलोगे माता लक्ष्मी का मंदिर भी तो क्या? थैंक यू मैम। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, शैलेंद्र जी। ने नमस्कार। जो ये हनुमान जी वाला जो आपने बताया था, तो ये इसमें डे कब मेंशन नहीं किया था आपने। ये ट्यूसडे को करना है, ट्यूसडे बोला था आपको, ट्यूसडे को करना है। और आप 7 भी कर सकते हैं और 11 भी कर सकते हैं, रेस्ट बेस्ड ऑन योर इंटेंशन। ठीक, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स डिटेल्स चाहिए थे मैम। ओके ये कोर्स सर, कोर्स डिटेल्स के आप
ग्रुप ग्रुप में नहीं हो क्या? कौन से ग्रुप में हो? हाँ जी, खुशी जी ने पूछा था। एक मिनट मैं डाल देता हूँ कोर्स डिटेल्स। ये होम वास्तु का पूरा कोर्स है। मैंने ग्रुप में डाल दिया, फिर भी यहाँ डाल रहा हूँ। और इसकी जो फीस है वो आज के लिए तक ही रहे। कल आओगे तो इसकी फीस मुझे बोलोगे तो। और एक बैच चल रहा है प्रमोशन का, उसमें इसी की फीस को हमने 6,900 आज के लिए। हाँ डाल दिया, फिर मैंने आपको कमिट किया था, इसीलिए मैं वो तो 6,900 से चलिए मैंने डाल दिया यहाँ। तो उमाकांत जी, हाँ मैम, अभी पे किया है मैंने, तो अभी क्या करना है इसके आगे? अरे क्या अच्छा, क्या चीज? उमाकांत जी, ये उमाकांत जी बहुत पे पुराने किया student, मैंने अभी ये। हाँ अच्छा अच्छा, बहुत अरे पुराने हैं। मोस्ट वेलकम उमाकांत जी। हाँ, मुझे मैं 2 दिन इनसे नहीं था ना, मैं देखा नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 2 दिन ओके, मिस हो गया, तो अभी देखा तो अभी पे कोई किया है मैंने। हाँ कुछ नहीं, वो तो वापस शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। हाँ, नहीं अभी ये कब से चालू है सर? ये तो पहले 19 रिकॉर्डेड कोर्स रिकॉर्डेड है, पहले ओके रिकॉर्डेड। ओके, हाँ रिकॉर्डेड देखोगे, मैं इंडिविजुअल ठीक है क्लास ठीक। की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं रिकॉर्ड किया हुआ है। फिर बीच में मैं आप क्वेश्चन आंसर करते जाओगे, एक वीडियो दिखा क्वेश्चन, मैं और पूनम जी हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे। और या ठीक है हमारे पास सपोर्ट टीम है। और उसके बाद में 19 के बाद बीच में 2 क्लासेस होगी, कंपास की रीडिंग कैसी करनी है 16 जून, क्योंकि वो ओके, थोड़े से रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आता, ये उससे क्वेश्चन ठीक आंसर है ठीक बहुत है। सारे, तो वो होगी। फिर बाद में हमारी 11 क्लासेस होगी रेगुलर। हाँ, तो ये सर ऐप में ऐड हो जाएगा ना, मेरा बैच कोड आएगा तो ऐप में तो है मेरा ऑलरेडी। हाँ वो जो आपका है वो नंबर मुझे दे भेज दीजिए। नहीं पहले तो आप मुझे ओके, हाय हाय बोल दीजिए, मैं लिंक भेजता हूँ, वो लिंक में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। और फिर टेलीग्राम में हाँ आओगे तो मैं आपको, आप वहां पर अपनी डिटेल दे दीजिए, और डिटेल मैं ऐप में शाम तक ऐड कर दूंगा। सर, कौन बाकी से नंबर पे भेजूँ सर? हाई वो 8 1। ये सारे नंबर पे तो सिर्फ एडमिन सेंड एक्सेस ही चाहिए। नहीं नहीं, 8 1 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है ठीक है, ओके। क्योंकि पता ही है ना आपको कि लोग फिर क्या करते हैं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा सर। मुझे कोई प्रमोट कर ले नहीं है, क्योंकि उसमें कोई गलत अश्लील डाल दे तो लीगल इशू होते हैं, अच्छा लगता नहीं। ऐसा हुआ मेरे साथ जब से बंद कर हाँ हाँ, ठीक होते। है सर। एक बार हाय बोल देना मेरे को। अभी पूना में हो कहीं और हो? पुनः पुनः वही सर, कॉलेज में ही हुई। अच्छा, मैं आया था 9 9 जुलाई 10 11 12 पूना में ही था। वो हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर, मैं कब मैं हॉस्पिटल में था। ओ क्या हुआ है? नहीं, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैम एक्चुअली फर्स्ट डे मैं अटेंड किया था, लास्ट 2 डेज अटेंड नहीं किया, तो मैं आज एक्चुअली आज का क्लास समझ नहीं पाया। तो ये आज सर, का क्लास हाँ लास्ट टू कोई डेज बात एक्चुअली नहीं। मैं अटेंड नहीं हाँ, किया। अभी देखिए आप तो कोर्स में आ चुके हैं, तो हाँ टेंशन वाली इसकी कोई बात इसकी नहीं है, एक आपको ना पूरा इसकी बताया जाएगा। पूरा बताया जाए, एवरीथिंग फ्रॉम जी, जीरो से स्टार्ट करें। ऐसा बिल्कुल। नहीं है। हाँ ऐसा नहीं कि ये इससे कंटिन्यू होगा, इससे कुछ कंटिन्यू। हाँ जी। क्योंकि वहां तो आपको डिटेल में बताया जाएगा, ये तो डिटेल तो यहाँ भी था, बट वहां पे और एक्स्ट्रा आपको जैसे बताया जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। स्टार्टिंग से। कौन पूछा था ये? अच्छा बसंत था। हाँ बसंत जी। वो चिंता मत, वो मेरी चिंता है। आपको आना है और पढ़ना आपकी चिंता है, जी जी, बाकी बस मेरी चिंता है। थैंक यू सर। हाँ जी। कभी आपको जी सर। डिसअपॉइंट नहीं होगा। यदि आप डिसअपॉइंट हो तो बोल सकते हो, रिटर्न वॉइस में बोल सकते हो कि मेरी फीस रिटर्न कर दीजिए। नहीं कोर्स नहीं के सर, बाद यदि नहीं बता रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये मेरी पॉलिसी, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इसीलिए बोलता हूँ कि इसीलिए तो अनसेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा एक लगा, एक इसीलिए ज्वाइन किया। यस यस, कभी सेटिस्फेक्शन वो नहीं होगा। और एक जो गिफ्ट बोलने वाला हूँ वो है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी मोबाइल नंबर से। 4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। हाउ टू सेट मोबाइल नंबर, सॉरी, हाउ टू सेट योर मोबाइल नंबर। ओके, उसकी ही फीस 4,000। तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और उसके नोट्स भी रिकॉर्डिंग में ही बताया।
और बिल्कुल क्लास की रिकॉर्डिंग, उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, जैसे क्लास है वैसे ही दूंगा, वो भी आपको मिलेगा। तो आप एटलीस्ट आप अपने मोबाइल नंबर सेट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल नंबर। हाँ जी। और अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स आने वाला है, और वेबिनार भी आने वाला है, वास्तु का भी वेबिनार आएगा, और न्यूमरोलॉजी का भी वेबिनार आएगा। उसको भी आप ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। लिटिल बिट लर्न समथिंग बेटर देन, कुछ न सीखने से बदल बेहतर थोड़ा सीखे और इंटरेस्ट पैदा करें। और इट इज नॉट ए 4900 इज नॉट ए बिग अमाउंट। बिग अमाउंट है ये, बिग अमाउंट नहीं है कंपेयर टू, आप देख लीजिए किसी के भी कोर्सेज को उठा के देख लीजिए, इज स्मॉल अमाउंट। और मेरी फी उतनी रहती है। चलिए, अभी भी बोल रहा हूँ, जो जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन दैट वन, डोंट मिस द सच ए ब्यूटीफुल कोर्स। नहीं तो आप नहीं सीख पाओ फिर। एक घर को या यहाँ थोड़ा सीख लिया, वहां थोड़ा सीख लिया, कोई वेबिनार में अटेंड कर लिया, वो ठीक है, वेबिनार अटेंड कर नॉलेजेबल हो सकता है, बट कंसल्टेंट या पूरा सिस्टम को नहीं समझ पाते। सर चलिए, हाँ जी। सर सर अगर कोई घर बन रहा है, मतलब पर्सनल हाउस है, घर बन रहा है, उसमें साउथ ईस्ट कटा हुआ है, मतलब अभी बन ही रहा है, पूरा भी बना एक नहीं मिनट, है। एक मिनट, जी। दो चीजें, नया इंडिपेंडेंट हाउस है फ्लैट, ये बोलो पहले। इंडिपेंडेंट हाउस है सर। हाँ, यस, हाँ, अब बोलो। तो साउथ ईस्ट कटा हुआ है सर, प्रॉपर साउथ ईस्ट कटा हुआ है, मैंने देखा है। और अब मॉडिफाई करना है, मैंने बताया कि साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो उसको पूरा बनाना है, हमारा खुद का घर है, तो क्या हाँ, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अभी, तो नहीं, अभी। एग्जैक्ट एग्जैक्ट साउथ ईस्ट ही है। हाँ जी सर। हाँ, तो करेगी, करेगी। अभी तो बन रहा है ना, अभी कुछ मतलब जैसे एक फ्लोर बन गया है, अभी कुछ हो नहीं रहा है वहां पे। तो तो वापस, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई भी काम शुरू करने में दिक्कत आएगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। तो सर मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना, उसको दीवार को तोड़वा के आगे एक्सटेंड करके यस, प्रॉपर यस, यस, कर एंगल कर सकते हो, सकते कर सकते हैं। तो कोई हो, ऐसी बट प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, 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 ओके दीवार सर। तोड़ फुड़वा के कर सकते हो, बट कभी भी याद रखो, वो ठीक है, कट कितना कटे, बार चार्ट बताया था ना आपको, वो पहले बार चार्ट निकालो, कितना कटे देखेंगे। और उसके अलावा सबसे पहले इंट्रेंस देखो कहाँ पर आ रहा है, टॉयलेट कहाँ पर आ रहा है, सर किचन वो कहाँ पर। हाँ वो आप देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें मुझे थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट आपसे पता था, तो वो मैं करके आई हूँ, अभी फिर वापस मुझे करना है। हाँ, मैं अभी उसी मैंने लेक्चर अटेंड किया ना सर, वास्तु का शुरू से ही नहीं कर पाई हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको करके देखना पड़ेगा कि साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। पहले देखो, दो तीन चीज जो घर में जीवन, एक मिनट, हमारे घर में क्या क्या चाहिए, तो इसीलिए तीन चार पॉइंट कभी भी वास्तु में देखते हैं। पहले इंट्रेंस कौन से कहाँ पर आ रहा है, जी टॉयलेट सर। कहाँ पर आ रहा है, ओके। हम्म। दूसरा है आपका बेडरूम कहाँ पर आ रहा है, किचन यानी स्टोव। हम कभी भी प्लेसमेंट ले, किचन मतलब स्टोव ही होता है। टॉयलेट यार जहाँ WC है वही टॉयलेट है, पूरा रूम क्या टॉयलेट नहीं होता है। सर बेडरूम देखिए मतलब जहां पर बेडरूम है वहां पर ही रहे। सर, एंट्रेंस मतलब E1 E2 तो नहीं देख पाई थी, लेकिन ईस्ट में है और नॉर्थ में है, जैसे हाँ, मैंने तो कल आपको नहीं, नहीं, चक चक में वास्तु निकालो। सर अभी वो मुझे गांव जाना पड़ेगा उसके लिए, वहां पे। अच्छा, एंड ओके, सर सीढ़ियाँ जो है वेस्ट में है, प्रॉपर हाँ, वेस्ट में है। ओके। और टॉयलेट बाथरूम जो है प्रॉपर साउथ में है, मतलब एकदम प्रॉपर नहीं, है। प्रॉपर लेकिन साउथ में, प्रॉपर हाँ, साउथ में कैसे होगा बताइए। साउथ में तो आपके मान सम्मान को दिक्कत लगेगा, आपको ओके। रेस्ट नहीं मिलेगा, आपको स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होंगे। तो उसको साउथ ओके, साउथ वेस्ट में करना है। यस, उसको इसीलिए बोलते हैं कि जब बिल्डिंग बनाते तभी वास्तु के नियमों को देखते हैं। तो सर अगर साउथ साउथ वेस्ट में हल्का सा भी अटैच करेंगे तो भी चलेगा ना एकदम, क्योंकि अब पूरा ये बेडरूम बन चुका है, तो हल्का हम्म सा करके थोड़ा सा सरका देंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि अभी बाथरूम नहीं, पूरा जस्ट मतलब ये मैंने बना है। मैंने परसों क्लास में बोला था, याद है ना, जी सर। क्लास, कि आपने थोड़ी सी सुई छुपा दी, मैंने आपको सुई छुपा दिया।
थोड़ी सुई चुभाई, इतनी सुई चुभाई तो क्या होगा, अटेम्प्ट मर्डर में आएगा। तो कानून में केस चल सकता है, नहीं चल सकता है? अटेम्प्ट जी मर्डर सर। आएगा ना, अटेम्प्ट इतनी सुई जो अटेम्प्ट मर्डर में तो मारना चाहता, सुई मार के डालना चाहता, तो केस नहीं आएगा, मुझे समझ सजा नहीं रहे हैं मिली, सर, 8-10 साल की सजा मिल सकती है, या 5 साल की, 7 साल की सजा मिल सकती समझ रहे हैं सर। है। तो उतना तो लेकिन अफेक्ट करेगा, जी सुनो सुनो, जी। अफेक्ट करेगा। ओके। दूसरा क्या है कि आपने इंटेंशनली किया तो ज्यादा मिलेगा, और केयरफुल से हुआ तो आपको माफी भी मिल सकती है। तो आपको पता है तो फिर हाथ क्यों डालना? सिक्के फायदा क्या है? सिक्के फायदा क्या है? बताओ मैं। सिक्के। जी सर, जब अपने लिए हाँ, नहीं कर पाए तो फिर किसी और के लिए क्या? अपन ही जी जी डेवलप नहीं हो पाए तो क्या? पहले मैं खुद डेवलप हुआ हूँ जब लोगों को बोलने लगा हूँ, सब चीजें मैंने जी अनुभव करी है, मेरे अपने घर पर और लोगों के घरों पर, तब जाकर मैं पढ़ाने शुरू किया। मुझे भी कोई विश्वास नहीं था पहले, मुझे लगता था सब बकवास है, ये क्या है, फिर भी मैं, मेरी फ्रेंड ने बोला इसलिए मैंने वो कर लिया था, चलो सीख लेते हैं। तो ये देखो, मेरे एक फ्रेंड ने बोला तो मैंने सीख लिया, सोच सकते हो। ये इस फील्ड में आया हूँ मेरी फ्रेंड के कारण आया। जी उसने जी इतना ही सर। बोला था मुझे, वास्तु सीख लीजिए सर, परेशान का कोई वास्तु नया कोर्स। सच्ची बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उसने, मैं महाराज साहब के पास बैठा था, इसी हीलिंग सिखाता था उसने। जब हीलिंग सिखाया तो उसने क्या बोला, ओके, वो छोटी सी, यस, आप अपने ही घर को 4900 में तो एक कंसल्टेंट आएगा तो कम से कम मेरे जैसा आया तो 5 लाख रुपए। हाँ, मैं 1 लाख से कम लेते नहीं। सर हाँ जी, नाउ डेज सब रेंटल हाउस में रहते हैं, वहां पे भी रेमेडी से काम आती है। ये सब रेमेडी काम आती है, आप विदाउट डिमोलिश कर सकते हो, जहाँ पर आपको वो भी ओनर भी कुछ भी नहीं बोलेगा, ये टेप यस। लगा रहे तो क्या करे। हाँ जी, रेमेडी, हाँ जी, कुछ बोल रेमेडी है क्या और एक आपके पास, पूनम जी? जी सर। एक और एक हाँ जी, ऐसे खत्म कीजिए, टाइम हो रहा है। हाँ, ओके। हाँ जी, चलो, और एक रेमेडी आपको देने वाली है पूनम जी। उनके पास ऐसे सर एक 10,000, मैसेज है। इनकी इनकी ऐसी रेमेडी जो है उनके पास 10,000। यस। हाँ जी, यस यस, हाँ पूनम जी, यस कर दीजिए। ठीक। शी इज अ अब रेमेडी नेक्स्ट है मास्टर, हमारा। शी इज अ रेमेडी मास्टर। हाँ, थैंक चलिए। यू सर। और जो जो इस कोर्स को ले रहा है दे विल गेट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, 4 दिन, 4 या 5, मतलब 8 घंटे की 8-10 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, मैं कभी देखा नहीं। 4 रिकॉर्डिंग, अब तो 4 भी हो सकती है, 5 भी, एकदम मुझे दिमाग में अभी आया ना, हाँ, हमारा कोई प्लान भी नहीं, कल होता, कल ही बोलता था ना मैंने। तो अभी आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दी जाए, ताकि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं सोचा आप लोगों का भविष्य सुधरे, यही उद्देश्य है। चलिए जी, ओवर टू यू। यस, आप कंप्लीटली प्रोफेशनल यूज कर सकते हो, वो कोर्स है, एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी को आप मोबाइल सेट कर पाओगे। एक मोबाइल सेट करने का मैं 5,000 रुपये लेता हूँ। हाँ, एक मोबाइल नंबर सेट करने का 5,000 रुपये, उसको ला के देने का ऊपर से 3,000-4,000 रुपये जितना भी होता है, जितने उसमें से 3-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके लिखा, तो एक केस करते तो आपको 8,000 रुपये से तक मिल जा सकता आराम से। यस चलिए राइट। जी। क्योंकि इट्सेल्फ एक इंडिपेंडेंट कोर्स है जो हम आपको इस कोर्स के साथ इसीलिए दे रहे हैं, क्योंकि हम इसी फिलॉसफी पे चलते हैं कि अगर आप आए हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए। बोलते हैं ना कि इंडिया में तो सबसे ज्यादा होता है, हमारी पार्टी भी आजकल दे रही है ना कि कुछ फ्री दोगे तो आप हमें अच्छे लगोगे। बट वो अलग चीज होती है कि हमें हमारी आदत तो नहीं खराब हो रही। यहाँ आदत खराब नहीं होगी, यहाँ आपको बेनिफिट होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि पैसा नहीं दोगे तो हम आपको ये फ्री में दे देंगे। बट यस, यहाँ जो ये आपको मिलेगा, ये इंडिपेंडेंट एक कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे आप अपने लिए और अपना एक थोड़ा प्रोफेशन यूज कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल। चलिए तब चलते हैं हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। जब तक आप साथ साथ सोचते जाइए कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वास्तु में। हाँ जी, जो सो लेट्स जिसका स्टार्ट। मोबाइल नंबर जो एंडिंग है 935, सोच रहे हो क्यों 3-3 बार आपने रिजेक्ट किया है पेमेंट करते करते? मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विथ माय टीचिंग विल गेट बैक, ऊपर से 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। हुआ नहीं आज तक ऐसा, विल गेट, वो उतनी कॉन्फिडेंट है। किसी ने नंबर बोला था ना, उसने 3 बार अभी पेमेंट करते करते ड्रॉप कर दिया। ओके।
जी। चलिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो रेमेडी है वो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हमारा काम भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंसी आ जाती है कि कस्टमर हमारे पास क्यों नहीं आता जितना हमारे पड़ोस वाली शॉप पे आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक बात बता, बिजनेसमैन के लिए है। ये नहीं नहीं, ये पूनम जी जी। ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी। कभी ऑब्जर्व करना, इधर वाली टपरी जो है, टपरी मतलब जैसे हम साउथ में है तो इडली बंडी होती है ना, इडली टपरी होती है, एक बहुत चलती है यही जहां से मैं कई बार लाता हूँ। अभी नहीं आता, पहले वाले ऑफिस में तो रोज ही आता है, यहाँ तो हफ्ते में एक ही बार मंगाता हूँ। और उसके पास रोज का 15-20 हजार का, उसके अपोजिट शॉप है, मक्खी मारते रहता है। आखिर क्या है? हम्म। अब देखो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, स्वाद सबका होता है, स्वाद तो सबका अच्छे से, फिर भी चलता क्यों है? कारण क्या है? अब बोलो, बोल सकते हो? उसका जो मेन स्टोर है वो साउथ ईस्ट में, मंडी पे ही। बड़ी है, चार बहुत बड़ी बंडल, 3-4 टपरी लगाए तो एक होती है, रोज निकालते हैं सब बांधते, वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना दी। कभी गए तो फोटो भी बताऊंगा। तो वो साउथ ईस्ट में उसका किचन लगा है। तो बोला ये कहाँ है? तो ये हमारे गांव में पंडित है, बोले वो बोले, मतलब वो जानता है बॉस, कर्नाटक के, गुलबर्गा के, बहुत अच्छी इडली बना, डोसा भी इतना पतला बनाते हैं, समझ में आया? तो एक टपरी पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट में वो दुर्गा की फोटो रखी, दुर्गा माता, नॉर्थ ईस्ट। अब बोलो, वो वास्तु के रूल्स अप्लाई किया नहीं किया? ओके, चलिए। हाँ जी, वो टुक। जी। तो इसके लिए सबसे हमारी जो रेमेडी है हाँ जी वो पूनम जी। होगी, जो हमारे किचन आ- से ही निकलेगी। आपका नेट का इशू हो रहा है। अब वो ओ, ओके ओके, हाँ वो कॉल आ गई, अभी ठीक है। हाँ जी, अभी ठीक। ओके डन। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ रेमेडी, ये हमारी किचन से ही निकलेगी। और किचन में हमारी जो हर्ब्स होती हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल होते हैं। तो सिर्फ एक रेमेडी और एक ही इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी पाउडर, सिनेमन स्टिक और दालचीनी पाउडर। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? अगर आपके पास आपका बिजनेस कार्ड है, तो उस कार्ड को अपने एक जो भी आपका वर्किंग प्लेस है या डेस्क है वहां पे रखेंगे। उसको अलग रख के जो सिनेमन पाउडर है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा ज्यादा करेंगे, और उसको एज इट इज अपने पास ही रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर जैसे कस्टमर कम आ रहे हैं या कोई आपकी बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जो आप सेलिंग कर रहे हैं, तब भी आप एक सिनेमन स्टिक जो है अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। या वाइल कन्वर्सेशन, जब आप उनसे कुछ डील कर रहे हैं या उनको कुछ समझा रहे हैं, तो भी आप अपने वर्किंग प्लेस पर उसे रख सकते हैं। नंबर 1, आप अपने कार्ड के ऊपर, विजिटिंग कार्ड के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सिनेमन पाउडर को। दूसरा, आप उस स्टिक को अपने पास रखेंगे। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि जो लोग घर से काम करते हैं उनके लिए क्या होगा, वो अपने घर के जो दरवाजा होता है, मेन फ्रंट होता है, वहां पे आप चारों तरफ, चारों मतलब जनरली लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हमारे 3 साइड्स हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए, बाकी नीचे जो फ्लोर होता है वहां पे एक छोटी सी लाइन लगा दीजिए सिनेमन की। हमें चारों तरफ लगाना होता है, बट अगर आप उसको वैसे लगाएंगे तो वो गिर जाएगा। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा सा करके भी लगाते हैं कि वो हमारी डायरेक्शन कवर हो जाए, इस तरह से आप लगा दीजिए। तो ये उपाय है, और जिससे आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें हमारी उनके ऊपर, जैसे न्यूमरोलॉजी है या ये वास्तु वगैरह जिस तरह से है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस चीज में।
जैसे कि अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर एंट्रेंस भी अच्छी नहीं है तो हम उपाय तो जरूर करते हैं, बट अगर उसको पॉजिटिवली हम नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो उन उपायों का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, बट उतना नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीजें बनी इसलिए कि हम अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हटा के पॉजिटिव एनर्जी को अलाइन कर सके। क्योंकि चाहे रेमेडी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वास्तु है, वो सब होती इसीलिए कि अगर वो हमारे रास्ते अलाइन हो जाएंगे तो हमारी सक्सेस भी हमारे ही हाथ में होगी। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो आए हैं उनका भी वेलकम है, जो नहीं आए हैं उनके लिए फिर से मैं बोलूंगी कि ट्राई टू जॉइन अस। आपको यहाँ से कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो इतने में जो एक गिफ्ट आपको मिल रहा है वो हमने खुद भी पे करके किया था, क्यों सरोज जी? राइट। तो ये सारी चीजें बहुत हाँ जी इंपॉर्टेंट सरोज जी, है। आप भी थी ना मोबाइल में थी आप? नहीं सर, तो मोबाइल में ये मैंने C8 में है। अच्छा अच्छा, C8 में हो, ओके। जी जी। सर तो लेकिन न्यूमरोलॉजी हमने की थी, तो जब हमने ऐप ओपन किया था तो आपने उसको हम लोगों को फ्री में दे दिया था, विदाउट नोइंग कि हम दे रहे हैं, आपने ऐसे ही दे दिया था हमको। थैंक यू। यस सर। हाँ जी, अच्छा। तो ये सेटिस्फेक्शन हमें सबसे चाहिए। जी अदिति जी, आप भी आए हैं, मोस्ट वेलकम। मैं देख रही थी कि आज सर क्या करा रहे हैं और आप रेमेडी भी दे रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सुन रही थी। तो मतलब ओके सबके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, सर का पढ़ाने का स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी का भी क्लास किया, फिर वास्तु का भी मैं कर रही हूँ। तो सर का तो मतलब जो भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं और जितना डिटेल्स में पढ़ाते हैं वो तो बाकी कोई नहीं देगा उतना अच्छा से। लेकिन मेरा एक मतलब सर आपके लिए कंप्लेन है, आप इन लोगों को इतने कम चार्ज में दे रहे हैं, हम लोगों से क्यों ज्यादा लिया? और फिर हम लोगों को वास्तु नहीं 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 डिस्काउंट नहीं नहीं, सुनो, इनका जो वास्तु है वो ओनली होम वास्तु है, हाँ कमर्शियल वो वास्तु, मैंने देखा है। कमर्शियल वास्तु सर हम नहीं है। लोगों को सर हम लोगों को भी थोड़ा मोबाइल न्यूमरोलॉजी दे दीजिए। आदित्य जी, आप तो ऑलरेडी बहुत रिच हो गए अभी हमारे वास्तु वाले प्रोग्राम में। हाँ वो तो है, बहुत वास्ट चलिए कोर्स है, बहुत चलिए। वो तो सच में मैं वही बोलना चाहती हूँ कि बाकी किसी के भी साथ आप कोर्स करोगे इतना वास्ट नॉलेज आपको नहीं मिलेगा जितना सर से हम लोगों को मिलता है। इसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन मास्टर बोलता हूँ, कितने क्वेश्चन पूछती हैं, गाड़ी रोक रोक के पैसेंजर बुलेट ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन बना क्वेश्चन पूछ आज भी मैंने रोक के ही बोला एक सर रोक आपको। एक्चुअली सर चलिए थैंक यू। लेकिन बाद में फिर मैंने रात को सोचा, मैंने कहा नहीं नहीं, कंटेंट हमारे में ज्यादा है, हमारे में पूरा का पूरा वास्तु आ गया है। पूरा वास्तु है, वास्तु वो तो हम मास्टर लोग कोर्स है, वो तो को आचार्य वो तो हाँ आचार्य कोर्स है, आपका जो चल रहा है वो हाँ, आचार्य। सर का तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कोर्स चलता है ना, तो हम लोग का अलग यस, एनरोल है, आपका हम लोग का अलग अलग हो। अलग है। बट फिर भी सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोबाइल न्यूमरोलॉजी दे दीजिए। बट थैंक यू अदिति जी, चलिए थैंक यू सो मच आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। थैंक यू, ये मैं सरप्राइज हो गया आप आई। हाँ हाँ चलिए नरेश जी क्या बोले? हाँ जी नरेश जी। एडमिशन आप क्या ले लिया मॉर्निंग में आज? हाँ जी ग्वालियर से मेरी बेटी ने एडमिशन ले लिया है। हाँ हाँ, यस यस, ओके, अच्छा आपकी थी सवेरे बात हुई थी आज। हाँ, यस प्रेरणा के नाम से। यस यस यस, अच्छा, थैंक यू सर, वेलकम सर। मैम वेलकम हम कनेक्ट कहाँ कर सकते हैं कोर्स के लिए? मैं ग्रुप में नहीं हूँ, सो नंबर या फिर मैसेज। हाँ मैं आपको चार्ट में डाल रहा हूँ, प्लीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉरी ये नया जूम आया, ये तो बिल्कुल वो सेटिंग चेंज कर दिया इसने पूरी, ये अभी लॉन्च किया है, पूरी मेरी पुरानी सेटिंग थी पूरी खराब, फिर आज बैठ के करना। चलिए एक मिनट, मुझे भी पता नहीं ये कहाँ कहाँ से चेंजेस कर, एक मिनट मैं आपको नंबर दे रहा हूँ एवरीवन, नंबर है जी ये नंबर डाल 8125711467, इस पे भेज दीजिए जो भी रिसिप्ट जो भी है, और ये नंबर को सेव की भी कीजिए, कभी आपको कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है या फिर आपको किसी तरह से भी जरूरत है तो यू कंसल्ट मी ऑन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। ठीक है जी, चलिए और कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए। हाँ एक चीज है,
अच्छे रिश्ते, बोल दिया क्या मैंने? कभी भी द्वार को ना गणेश जी मत लगा। कई लोग द्वार पर गणेश जी लगा देते। गणेश जी आपके सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आपके कर्मों के दाता को उसको, मतलब सीईओ के पोस्ट पे बिठाना चाहिए, आपने वॉचमैन की तरह बिठा दिया। ओके, घर में अनादर मत कीजिए। जिस जिस राजस्थान में ये हुआ था, राजस्थान कहाँ से कहाँ निकल गया, मतलब कितना डाउनफॉल हुआ उसका। कारण है राजस्थान में पता चली थी गणेश जी को घर के सामने लगा, बिल्कुल गलत है। सपोज अब आपको जाके आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन बना दिया जाए तो कैसा रहेगा सरोज जी? क्या वॉचमैन हो गया आप? नहीं सर। नहीं, तो उसे प्लीज उसे हटाइए। अपने घर में हो तो उसे मान सम्मान दीजिए। गणेश जी को विघ्न हरण है। वो कब है? उनकी आराधना करते हो। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, क्या किया मालूम? वो राजस्थान के एक वो राजा राजा को ना होटलों के सामने लगा दिया। कितना डिग्रेड करते हैं आज भी। आज भी वो महाराजा बोल के लगाते हैं, महाराजा थाली वगैरह सब लगाते हैं। वो किस लिए? वो इंसल्ट करने के लिए किया था हमारे राजाओं। वो प्रथा हम आज भी कर रहे हैं, तो गलत है। तो वैसे मत कीजिए, नहीं तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, आज नहीं तो कल पड़े। क्योंकि वास्तु के जो इम्पैक्ट्स हैं, कोई भी वास्तु का जो दोष है, वो जिस घर में रह रहे हो 6 मंथ से लेकर 6 साल लग 6 साल तक आता है, एक दिन में नहीं आता। या कैंसर भी है, 6 साल लगते हैं। कोई भी बीमारी धीरे धीरे आती है, एकदम नहीं आती। वो ढोल बाजा बजा के नहीं आएगी इमीडिएट शादी की तरह। वो धीरे धीरे, वो बिल्ली होती ना, बिल्ली मौसी, इधर से देखती उधर से देखती, कोई है ही नहीं, दूध पीने आती ना, वैसे आती बीमारी। चलिए जी, तो कैसा लगा आज का ये वेबिनार आपको, ये 4 दिन का वर्कशॉप? हाँ जी, मनीषा जी कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा सर, बहुत अच्छा। चलिए जी, अभी चार मैं बोलता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 पर आपका वास्तु का वेबिनार भी होगा। और शाम को 8:30 to 10:30, और दोपहर में होगा 3 to 5 वेबिन 9th स्टार न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होगा। उससे भी जुड़िए और उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए जी, तो ये सर मैंने आपने जो कहा था हमने डाल दिया था। क्या चीज सर? आपने जो बोला था डालने को हमने डाल दिया था खुद से। हाँ जी, वो तो टाइम लगेगा उसमें, टाइम बहुत लंबा है ना आप। हाँ, तो मैं ये बोल कोई रहा बात हूँ कि जो सेंटर वाली दीवार है उससे कोई मतलब नहीं। उससे जो बोल रहे हो आपकी सेंटर वाली दीवार मैंने देख ली है, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये लॉस और उससे मतलब ही नहीं, उसका कारण और कुछ है। उसका कारण और कुछ है जो लॉस। चलिए, सर मेन कोर्स कब से स्टार्ट होगा ये वास्तु वाला? ये तो पहले तो रिकॉर्डेड रहेगा ना आपको, सब तो मनी रिकॉर्डेड मिलेंगे, रिकॉर्डिंग होगा पहले, रिकॉर्डेड कोर्स है ये। बाद में मैं 11 क्लासेस होगा, जिसमें पहले 2 क्लासेस बीच में लूंगा। नहीं तो ये कब से सर हो जाएगा स्टार्ट रिकॉर्डेड वाले में? ये रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। आज आपको सेट कर दिया है। जस्ट वो इनका नंबर वगैरह नहीं आया ना। तो सर क्या? मैं कल पेमेंट इसका फी कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मतलब देखिए, कल कर दूं लिंक चलेगा ना लिंक सर? लिंक लिंक जो है आज रात को 9 बजे तक ही लिंक एक्टिव रहेगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, मैं हाँ, देखता हूँ अजय फिर। यदि नहीं कर सकते हो तो आप एक मेरे 812571 पर आप मिनिमम अमाउंट 2000 देकर भी आप रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि इसकी फीस फाइन जो सर, है वो 4 तारीख से इसी 11,000 हो जाएगी। तो ठीक है उस सर, टाइम मैं पे कर हाँ जी, चलिए मैं जी। व्हाट्सएप कर दूंगा। यस यस, गूगल पे कर 81। यस सर, यस। चलिए जी, थैंक यू। तो वेलकम सर जी। और थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस ए अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू। और बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। और सभी को राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे, राधे सबको राधे राधे। राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे। और दीपावली की बहुत बहुत
शुभकामनाएं और एंजॉय कीजिए। अपने परिवार को एक अच्छी मदर और फादर बनकर अपने परिवार को आगे ले जाए, एक हैप्पी फैमिली बनाए। पैसा कम है ज्यादा है चल जाएगा, हैप्पीनेस इज नॉट रिलेटेड विद द मनी, वो एक आत्मिक है। और उस परमात्मा से हमेशा जुड़े रहिए और उस परमात्मा को याद करें। सबको राधे हैप्पी दिवाली राधे मेरे राधे भाई। सर। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू मैम। सेम टू यू।